चलिए हम आ जाते हैं कक्षा 9 गणित। देखिए आज हम लोग हल करने वाले हैं प्रश्नावली 7.2। इसी प्रश्नावली को हम लोग हल करने वाले हैं। तो इस प्रश्नावली को हल करने से पहले ना हमने इस जो यहाँ पे चैप्टर है हम लोग का त्रिभुज है, इसमें जो भी प्रमेय लागू होगा, ठीक है, इन यहाँ पे जो भी प्रश्न को हम लोग हल करेंगे, यदि दो त्रिभुजों को सर्वांग दिखाना रहेगा तो साइड एंगल साइड सर्वांग समता के जो भी नियम है वो सब आना चाहिए। देखिए ये सब हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ चुके हैं, ठीक है। जो भी है हम यहाँ पर बता देते हैं एक बार। तो यहाँ पर हमने पढ़ा साइड एंगल साइड सर्वांग समता नियम है ना। साइड एंगल साइड सर्वांग समता में क्या रहता है, यदि दो त्रिभुज को हम लोग को सर्वांग सम दिखाना है तो यहाँ पे दो संगत साइड और उनके मध्य स्थित जो भी कोण है बराबर हम लोग दिखा देंगे, तो होता है साइड एंगल साइड सर्वांग समता भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं, ठीक है। साथ साथ ये भी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, कि एंगल साइड एंगल यदि दो त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना है तो हम लोग दिखा देंगे कि दो कोण यहाँ पे इस प्रकार से रहेगा, दो कोण बराबर होने चाहिए, उनके मध्य स्थित जो भी भुजाएं बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं ना। सर्वांग सम का मतलब इस त्रिभुज को उठाकर इस पर रखेंगे तो यहाँ पे संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। यदि यह दो त्रिभुज, देखिए यहाँ पर यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, यह वाला कोण इस कोण के बराबर है, और यहाँ पे यह वाली भुजा 4 सेंटीमीटर हो गया ना, तो अब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर ऑटोमेटिक हो जाएगा, यह वाली भुजा 20 के बराबर हो जाएगी, यह वाली भुजा साथ साथ इसके बराबर हो जाएगी। यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे हम बता देते हैं। देखिए आगे हम लोग को दिया था कि जो एंगल साइड एंगल सर्वांग समता है उसे इसे ये भी कहते हैं, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता भी कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोगों ने पढ़ा है समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, यहाँ पर इनसे संबंधित जो भी प्रमेय है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग जानते हैं कि दो भुजाएं बराबर रहती हैं, ठीक है। और यहाँ पर दिया था ना प्रमेय, इसको भी हम लोगों ने समझ लिया हुआ है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग के पास रहे ना तो यहाँ पर इसको हम लोग सिद्ध भी कर चुके हैं ना। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज रहेगा तो उसके सामने यह इस वाली भुजा, देखिए यह वाली भुजा यह भुजा आपस में बराबर है। यदि ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें यह वाली भुजा बराबर है, तो इसके ये इस भुजा के सामने का जो कोण यह होगा और इस भुजा के सामने का कोण जो यह होगा, यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। ये भी हम लोग को पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर है ना, कोई भी त्रिभुज हो जाए, किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। कोई हम लोग के पास त्रिभुज रहेगा ना तो जो भी दो कोण या तीन कोण जो भी बराबर रहे कोण, तो बराबर कोणों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हो गया। और हम लोग देख लेते हैं। चलिए आगे भी हम लोग को यहाँ पे दो प्रमेय दे दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे साइड यदि दो त्रिभुजों को हम लोग को सर्वांग सम दिखाना है तो साइड साइड सर्वांग समता, यदि तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं। और साथ साथ ये भी है RHS सर्वांग समता। यहाँ पे R का मतलब है राइट एंगल, H का मतलब हाइपोटेन्यूस मतलब कर्ण, और S का मतलब साइड है, ठीक है। दो त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है। दोनों त्रिभुज में एक मतलब 90 अंश का कोण होना चाहिए, साथ साथ कर्ण बराबर होना चाहिए और एक भुजा बराबर होनी चाहिए, इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पे दो त्रिभुज है, यहाँ पे इसमें भी 90 अंश का कोण है, इस त्रिभुज में भी 90 अंश का कोण है, और यहाँ पे एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर, साथ साथ कर्ण 5 सेंटीमीटर, इसका भी कर्ण 5 सेंटीमीटर है। तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को हम लोग हल करते हैं। पहला प्रश्न हम लोग को दे दिया गया है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है, कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। A और O को जोड़िए, दर्शाइए कि OB बराबर OC और AO कोण A को समद्विभाजित करता है, ठीक है। चलिए यह प्रश्न है और यह फिगर ना इस दूसरे प्रश्न के लिए बनाया गया है, ठीक है। इसके लिए नहीं समझेंगे, इसके लिए हम लोग को फिगर बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 7.30 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे देखिए 7.30 इस यहाँ पे सेकंड प्रश्न के लिए आकृति दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बनाएंगे और इस प्रकार से बनाएंगे कि AB और यहाँ पे AC ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर रहें, ठीक है। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग कॉपी पे। चलिए तो हम लिख देते हैं हल करने वाले हम लोग पहले वाले प्रश्न को, और इसमें हम लोग पहले ना एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। और इस प्रकार से हम चलिए यहाँ पर हम लोग बना देंगे, इन दो भुजाओं को हम लोग बराबर कर दे रहे हैं। हम लोगों ने इस प्रकार से समद्विबाहु त्रिभुज खींचा, ठीक है ना। आपको इच्छा रहेगी तो नाप कर भी खींच सकते हैं, है ना। इन दोनों भुजाओं को आपको बराबर कर देना है, ठीक है। बस इस प्रकार से हमने खींच लिया कि ये वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। नामकरण हम लोग कर देते हैं यहाँ पे AB को और यहाँ पे ना AC को बराबर करना है, ठीक है। तो नामकरण हम लोग इस प्रकार से करते हैं, यहाँ पे इसको AB कर देते हैं और यह हो जाएगा आपका AC, ठीक है। AB हो गया, यहाँ त्रिभुज बन गया हम लोग का, है ना। यहाँ पे ABC त्रिभुज हम लोग का बन गया जिसमें क्या है AB और AC आपस में बराबर है, ठीक है। यह वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग को आगे प्रश्न हमें दे दिया गया है ना कि त्रिभुज ABC में जिसमें AB बराबर AC है और यहाँ पे दिया है कोण B और कोण C के समद्विभाजक परस्पर बिंदुओं पर मिलते हैं। कह रहा है ना कि यहाँ पे कोण B
और कोण सी के समद्विभाजक, समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में बांट दें, ठीक है, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें कोण बी और कोण सी का समद्विभाजक खींचना है। समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा। यहाँ पर ना कह रहा है कि जहाँ पर वो प्रतिच्छेद करेंगे वो बिंदु ओ होगा, ठीक है, और ए और ओ को हम लोग को जोड़ना है, ठीक है। चलिए हम लोग कर देते हैं इस प्रकार से। देखिए हमने यहाँ पर देखिए कोण बी हम लोग का यही है और कोण सी हम लोग का यही है, इनके हमें समद्विभाजक खींचना है, ठीक है। समद्विभाजक मतलब दो बराबर भागों में आपको विभाजित करना है, ठीक है। तो हम लोग चलिए इस प्रकार से विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग चलिए हम मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमने खींच दिया कि यह इसको समद्विभाजित कर दिया, मतलब यहाँ पे इस कोण को, यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग समद्विभाजक खींचते हैं, कोण सी का भी हम लोग समद्विभाजक खींचते हैं। तो यह दोनों यहाँ पर जहाँ पर मिलते हैं यह बिंदु ओ है हम लोग का, ठीक है। यह बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिए वह बिंदु ओ है, और ओ को हम लोग को ए से मिला देना है, ठीक है। ओ को हम लोग यहाँ पे ए से मिला देते हैं। इस प्रकार से हमने बना दिया। तो चलिए प्रश्नानुसार जैसे हम लोग को फिगर बनाने के लिए दिया था वैसे हमने बना लिया। एक समद्विबाहु त्रिभुज हमने खींचा, इस प्रकार से खींचा हुआ है कि यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर है, ए बी और ए सी बराबर है। और यहाँ पे कोण बी का यहाँ पे समद्विभाजक खींचा, मतलब दो बराबर भागों में बांटते हुए एक हमने यहाँ पे रेखाखंड खींचा, ठीक है। और यहाँ पे कोण सी को भी समद्विभाजित करते हुए एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, यहाँ पर, जो कि एक दूसरे को प्रतिच्छेद किए ओ पर। ओ से हमने ए को भी मिलाने के लिए बोला था तो ए को भी हमने मिला दिया, ठीक है। जितना दिया था प्रश्न उस हिसाब से हमने फिगर बना लिया। अब हम लोग को पहले प्रश्न में यहाँ पर ना ओ बी और यहाँ पे ओ बी और ओ सी को हम लोग को बराबर दिखाना है, और दूसरे प्रश्न में हम लोग को ना यह वाला कोण आपस में बराबर दिखाना है, यह वाला, ठीक है। कि यहाँ पे ए ओ जो रेखाखंड है यहाँ पे कोण ए को समविभाजित करती है, मतलब इतना यह वाला कोण और यह वाला कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर है। हम लोग को दूसरे प्रश्न में सिद्ध करना है, ठीक है। तो एक बार पहले जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट करते हैं, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं दिया है यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहता है, दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं, और जो बराबर है वो हम लोग को पहले ही दे दिया गया है, ठीक है। कि क्या दिया हुआ है कि इसमें बता दिया हम लोग को पहले से ना कि ए बी और बराबर यहाँ पे ए सी, ए बी के बराबर यहाँ पे ए सी, यहाँ पे रेखाखंड है, ठीक है, मतलब भुजा है, इस त्रिभुज की भुजा है ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ये हम लोग को दे दिया गया है। और साथ साथ हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है ना कि यहाँ पे कोण बी का यहाँ पे समद्विभाजक खींचा गया है, और यहाँ पर कोण सी का यहाँ पे समद्विभाजक खींचकर ओ बिंदु यहाँ पे प्राप्त किया गया है ना, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया, और ओ को ए से यहाँ पर मिला दिया गया है। तो चलिए हम लोग देखिए इस त्रिभुज को हम मतलब यहाँ पर ना इसको, यहाँ पर हम लोग इस त्रिभुज को यदि ओ बी सी, यह जो त्रिभुज है इसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर दें तो हम लोग कह देंगे कि यह वाला भुजा ना, देखिए यह ओ बी और ओ सी आपस में बराबर हम लोग को यही दिखाना है, ठीक है। तो देखिए हम इसको दिखाएंगे किस प्रकार से। देखिए हम लोग को दिया हुआ है ना कि यहाँ पर ना कोण बी का समद्विभाजक खींचा गया है, यहाँ पे कोण सी का यहाँ पे समद्विभाजक खींचा गया है ना। तो यहाँ पर हम लोग को देखिए यहाँ पर ए बी सी त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे ना, तो हम लोग जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या रहता है, यहाँ पे दो बराबर भुजाएं रहती हैं, तो बराबर भुजाओं के जो सम्मुख कोण है, जो सामने का कोण बनता है वो भी बराबर रहता है। तो यहाँ पे ए सी के सामने कौन कोण बन रहा है, बी, यह बराबर होगा, और यहाँ पे ए बी के सामने कौन कोण बन रहा है, सी, तो यहाँ पे कोण बी और सी आपस में बराबर हो जाएगा। और जब दोनों कोणों को हम लोग आधा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे उनके आधे भी बराबर रहेंगे। मान लेते हैं कि यहाँ पे ए सी के सामने 50 अंश का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे ए बी के सामने भी 50 अंश का कोण बनेगा। और जब इसका आधा किया जाएगा तो यह भी 25 अंश हो जाएगा, इसको आधा किया जाएगा तभी 25 अंश हो जाएगा, ठीक है। इनके आधा भी आपस में बराबर हो गए। जब यहाँ पे आधा भी बराबर होंगे तो यहाँ पे त्रिभुज में देखिए ओ बी सी, इस छोटे से त्रिभुज में देखेंगे कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। तो इसके जो सामने यहाँ पे कोण मतलब उसके सामने जो भुजा रहेगी ना वो भी बराबर हो जाएगी, ठीक है। इसमें दो बातें होती हैं, यदि त्रिभुज की भुजाएं बराबर हैं तो उसके सामने का कोण बराबर होता है, यदि कोण बराबर होता है सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं, ठीक है। ये दोनों तरह से चलता है प्रमेय, ठीक है, जो कि हमने अभी आपको दिखाया, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इसको पहले यहाँ पर ओ बी और ओ सी को हम लोग पहले सिद्ध कर लेते हैं। हमें यहाँ इतना तो दे दिया गया है कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और ए बी और ए सी इसमें भुजाएं बराबर है, ए बी और यहाँ पे ए सी बराबर है, तो हम लोग लिख देते हैं। तब क्या हो जाएगा, कोण बी और कोण सी भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसके ए बी के सामने ये ए सी के सामने बी बन रहा है और ए बी के सामने सी बन रहा है, ठीक है। ए सी के सामने बी और यहाँ पे ए बी के सामने सी बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण बी बराबर यहाँ पे कोण सी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हम इस पूरे कोण की बात कर रहे हैं, ए बी सी कोण की, और यहाँ से ए सी बी कोण की, ठीक है। यहाँ पर इतना जितना कोण बना है यह वाला कोण और यह वाला कोण आपस में बराबर हो जाएगा। हम लोग लिख देते हैं कारण, यहाँ पे लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। ठीक है, ये हम लोग का एक प्रमेय भी था। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि यहाँ पे चलिए, यहाँ फिर इसको ये भी हम लोग लिख सकते हैं, अथवा ये भी लिख सकते हैं ABC कोण, इस प्रकार से लिखते हैं ताकि इस तरह से लिखते हैं ताकि और अच्छे से हम बता पाएँ। ABC लिख देते हैं, पूरा बात लिख देते हैं ABC, यहाँ बराबर कोण ACB, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं। यही सेम बात है, कोण B और C आपस में बराबर हो गए। अब इन दोनों कोणों का हम लोग आधा करते हैं, ठीक है, और यह वाला कोण और यह वाला कोण हम लोग प्राप्त करते हैं। ठीक है, दोनों में 2 से हम लोग भाग दे लेते हैं। ठीक है, दोनों में हम लोग 2 से भाग देंगे। देखिए यहाँ पे कोण ABC बराबर यहाँ बराबर यहाँ पे कोण ACB, इन दोनों में हम लोग जब 2 से भाग देंगे मतलब आधा करेंगे। ठीक है, तो आधा इसी के बराबर होगा ना, या तो आप इसके लिख सकते हैं या तो इसके बराबर लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि OB क्या कर रहा था, जो यहाँ से B से O तक खींचा गया ना, यहाँ पे B, जब यहाँ पे कोण B का समद्विभाजक खींचा गया, कोण C का समद्विभाजक खींचा गया, तो O पर यहाँ पे प्रतिच्छेद किया। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार खींचा गया है कि यहाँ पे समद्विभाजक किया हुआ है इसको। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग 2 का भाग दे रहे हैं ताकि यह वाला कोण हम लोग लिख पाएँ। यहाँ पे अभी ABC का यहाँ पे आधा क्या हो जाएगा, इस कोण का आधा क्या, या तो यह भी लिख सकते हैं, यह वाला कोण भी लिख सकते हैं आप, यह भी, तो हम लोग यह वाला कोण लिखेंगे। ठीक है, तभी हम लोग इस त्रिभुज को, यहाँ पे OBC त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे कोण ABC बेटा 2 कर दिया, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OBC भी लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर यहाँ पे कोण OBC, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, OCB, है ना। देखिए यहाँ तक है पूरा कोण C। ठीक है, ACB यही पूरा कोण है ना। अब इसको हमने आधा कर दिया, तो या तो आप इसको ले सकते हैं या तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि दोनों समद्विभाजक है। ठीक है, OC की यहाँ पे ना, जब C से समद्विभाजक खींचा गया था तो इस कोण को 2 बराबर भागों में बांट दिया गया था, आधा इसको कर दिया गया था, आधा इसको। तो आपको जिसको इच्छा है उसको ले लीजिए। ठीक है, तो हम लोग को इसी की आवश्यकता है तो इसको ले लेते हैं। तो बराबर OCB, बराबर कोण OCB, और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं ना कि कोण B तथा कोण C के समद्विभाजक क्रमशः, कोण B का समद्विभाजक कौन था, यहाँ पे इसको 2 बराबर भागों में बांटा कौन था, BO तथा यहाँ पे CO लिख देते हैं, CO है, यही 2 बराबर भागों में बांट दिए थे। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे जो कोण B था, मान लेते हैं यह पूरा 50 अंश का कोण है, तो यह भी 50 अंश का कोण हो जाता, क्योंकि कोण B और कोण C आपस में बराबर है। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे ना BO समद्विभाजक कर रहा है, यहाँ पे जो पूरा C पर कोण बन रहा है उसको यहाँ पे CO समद्विभाजित कर रहा है। तो यहाँ पर इतना जो कोण बन रहा है वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 50 अंश यह रहता तो ये भी 50 अंश, और उनका आधा करते हैं, समद्विभाजित करते तो ये भी कितना हो जाता, 25 हो जाता है, यह भी 25 हो जाता। मतलब यहाँ पर जो इतना सा कोण है इस वाले इतने से कोण के आपस में बराबर है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे OBC जो इतना सा कोण बन रहा है उसको OCB, ठीक है, OCB के ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज, किसमें, OBC, इसी त्रिभुज में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज OBC में हम लोग को पता चल गया कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज OBC में लिख देते हैं कोण OBC बराबर कोण यहाँ पे OCB, इतना होने पर ना हम लोगों ने बता दिया कि यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है। तो जो भी कोई भी त्रिभुज रहता है ना, तो उसमें जो भी कोण बराबर रहता है उसके सामने की जो भी भुजा रहती है वो भी आपस में बराबर रहती है। ठीक है, इस कोण के सामने वाली बन रही है भुजा और इस वाले कोण के सामने बन रही है भुजा, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे OB बराबर, यहाँ पर हम लोग OC लिख देते हैं। ऐसा हमने क्यों लिखा, लिख देते हैं बराबर, और पहले यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज में, यहाँ पर किसी त्रिभुज में बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यदि कोण बराबर रहता है किसी भी त्रिभुज में, कोण बराबर रहता है तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि सामने की भुजाएं बराबर हैं तो आपस में कोण भी बराबर हो जाते हैं। तो यहाँ पे OB और OC को बराबर दिखाना था, तो ये हमने पहला तो यहाँ पे सिद्ध कर दिया। ठीक है, यहीं से हम लोग लिख देते हैं कि हमने पहला स्टार्ट कर दिया, OBC त्रिभुज में बता दिया कि यहाँ पर जो भी यहाँ पे त्रिभुज था OBC, इसमें यह वाला कोण बराबर था और यहाँ पर इतना सा कोण बराबर था, तो इसके सामने की जो भी भुजाएं हैं वो आपस में बराबर हो जाएंगी। OB बराबर यहाँ पे OC हो गया। ठीक है, ये हम लिख दिया, ये हम लोग का पहला था, पहला हम लोग का सिद्ध हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग सेकंड पे। सेकंड वाले प्रश्न में ना देखिए हम लोग को यहाँ पर पूछा है
AO कोण ए को समद्विभाजित करता है ना। तो देखिए जब यहाँ पर हम लोग कोण AO को समद्विभाजित करने की बात करेंगे ना, देखिए यहाँ पर हम लोग को बताना है ना कि जो यहाँ पर इतना सा कोण बन रहा है इतने से कोण के बराबर है, तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को हम लोग यदि सर्वांग सम दिखा देंगे ना, तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, संगत भुजा बराबर हो जाएगा, संगत कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पर इतना सा कोण और इतने से कोण के बराबर है। तो देखिए इसको हम लोग दिखाएंगे किस प्रकार से हम लोग बता देंगे कि यहाँ पर AOB जो यहाँ पर त्रिभुज बना यह वाला, वहाँ पे AOC के यहाँ पे सर्वांग सम हम लोग दिखा देंगे, तभी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कोण बना है इस कोण के बराबर है। तो हम लोग देखिए इसको दिखाएंगे किस प्रकार से। देखिए हम लोग को पहले ही दे दिया गया था कि AB एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब दो भुजाएं आपस में बराबर है, जिसमें AB और AC आपस में बराबर दे दिया गया है, ठीक है। और अभी हम लोगों ने सिद्ध किया, ठीक है, कि OB और यहाँ पे OC आपस में बराबर है, और AB का इस्तेमाल नहीं, AO का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है, AO भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग साइड सर्वांग समता से कह देंगे कि दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पे संगत कोण यह वाला कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। देखिए दो त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम इन्हीं प्रकार से दिखा सकते हैं, या तो हम लोग दिखा दे साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। दो त्रिभुज सर्वांग समता भी हम लोग कहेंगे जब उनमें एक संगत भुजा बराबर हो जाए, मतलब यहाँ पे संगत भुजा इस भुजा के बराबर और यह वाला भुजा इस भुजा के बराबर, और उनके बीच जो भी कोण बना है वो आपस में बराबर हो जाए, तो हम लोग कह देंगे साइड एंगल साइड से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। एक दूसरे को ऊपर रखेंगे तो पूरी तरह से वो ढक लेंगे। और दूसरा क्या होता है, एंगल साइड एंगल। यहाँ पे कोई भी दो त्रिभुज हम लोग के पास रहे, उनके दो यहाँ पे संगत कोण बराबर हो, दो संगत कोण, यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, यह वाला कोण इस कोण के बराबर, साथ साथ यहाँ पे जिनके बीच की जो भुजा है वह बराबर हो जाए, तो हम लोग कह देते हैं कि एंगल साइड एंगल से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। और एक होता है साइड साइड सर्वांग समता, इसी का इस्तेमाल होगा, ठीक है, जिसमें यहाँ पे तीनों भुजाएं संगत भुजाएं आपस में बराबर रहेंगी। यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, यह वाली भुजा इस वाले भुजा के बराबर, तो हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और यहाँ पे लास्ट में होता है राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है, उसमें राइट एंगल रहेगा। हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे दो त्रिभुज रहेंगे, उसमें 90 अंश का कोण होना चाहिए उन दोनों त्रिभुजों में, साथ साथ उनके कर्ण भी बराबर हो। हाइपोटेनियस मतलब यहाँ पे कर्ण हो गया, और यहाँ पे साइड एक कोई साइड आपस में बराबर रहे, तभी हम लोग तो कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। तो इसी का हम लोग साइड सर्वांग समता का इस्तेमाल करेंगे, है ना। चलिए, क्योंकि हम लोग को यहाँ पर पहले दे दिया गया कि AB और AC आपस में बराबर हैं, और BO और यहाँ पे BO और यहाँ पे CO इसको हमने अभी बराबर सिद्ध किया, और AO का इस्तेमाल इस त्रिभुज को बनाने में हो रहा है, AO का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है। तो हम लोग कह देंगे कि साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है, ठीक है। तो चलिए AB बराबर हम लोग AC को लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AB बराबर AC। चलिए, लिखने से पहले हम लोग लिख देते हैं किस त्रिभुजों में हम लोग इस्तेमाल करें। लिख देते हैं त्रिभुज AOB, ठीक है, तथा त्रिभुज AOC में, इन्हीं दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। त्रिभुज AOB में AOB हो गया यह त्रिभुज, AOC ये दूसरे त्रिभुज में, ठीक है। इन्हीं दो त्रिभुजों में हम लोग दिखा रहे हैं साइड सर्वांग समता, ठीक है। तो यहाँ पे AB बराबर AC हम लोग को दिया है, ये हम लोग को तो दिया हुआ है। चलिए, और यहाँ पर हम लोग को ना यहाँ पे जो हम लोगों ने OB बराबर OC, यह तो अभी हम लोगों ने सिद्ध कर दिया, ठीक है। OB बराबर OB बराबर OC अभी हम लोगों ने यहाँ पे सिद्ध किया, ठीक है, पहले में कि यहाँ पे इन दोनों कोण आपस में बराबर है। OBC बराबर यहाँ पे OOC भी हो गए थे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों कोण आपस में बराबर हो गए थे, उनके सामने की जो भी भुजा थी वो आपस में बराबर होगी, तो OB बराबर OC ये अभी हमने सिद्ध कर दिया, ठीक है। और देखिए AO, देखिए हमने यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर बता दिया। यहाँ पे BO या OC दोनों नामकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पे BO यहाँ पे बराबर हमने CO ये हमने अभी सिद्ध कर दिया, ठीक है। और AO का इस्तेमाल इस त्रिभुज को बनाने में हो रहा है, AO का इस्तेमाल इस त्रिभुज में, तो AO बराबर AO हम लोग लिख देते हैं उभयनिष्ठ। AO बराबर AO ये हम लोग का हो गया उभयनिष्ठ। इसको भी हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज OBC में बराबर कोणों के सम्मुख कोण, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, ठीक है, से हमने इसको दोनों को बराबर लिखा है, ठीक है। इसमें यहाँ पे दो कोण आपस में बराबर थे इस त्रिभुज में, तो यहाँ पे उनके सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यह बना, यह भी साइड बना त्रिभुज का, यह भी साइड बना, यह भी साइड, तो हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है। तो चलिए हम लोग नामकरण कर लेते हैं, जिस प्रकार से आप नामकरण करें, यहाँ पे संगत भुजाओं का ध्यान देते हुए आप नामकरण करेंगे। देखिए
यहाँ पे ए से गए ओ पे, ओ से जा रहे हैं बी पे, ठीक है। तो नामकरण इसी प्रकार से करेंगे, ठीक है। देखिए इस भुजा, यह तो स्वयं के संगत भुजा है ना, ए ओ बराबर ए ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ यदि बी कर रहे हैं तो ए ओ आपको सी करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओ बी बराबर यहाँ पे ओ सी है, ठीक है। यदि ए ओ बी कर रहे हैं तो ए ओ सी आप नामकरण करेंगे इस त्रिभुज का, ठीक है। यदि इधर से आप नामकरण कर रहे हैं तो ए बी ओ नामकरण कर रहे हैं, ए बी ओ, तो इसका नामकरण किस प्रकार से करेंगे? ए सी ओ, इस प्रकार से करेंगे। तो नामकरण किसी प्रकार से करें? संगत भुजाओं का ध्यान देते हुए करेंगे। तो चलिए हम लोग इस प्रकार से कर देते हैं, ए ओ बी कर देते हैं तो ए ओ सी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए ओ बी सर्वांग सम का चिन्ह, त्रिभुज हो गया ए ओ सी। हमने यहाँ पे कौन सा सर्वांग समता का नियम लगाया? हम लोग लिख देते हैं साइड 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 सर्वांग समता नियम से। जब हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया ना, तो अब देखिए संगत भुजाएं और संगत कोण बराबर हो जाएंगे, ठीक है। संगत भुजाएं तो पहले से ही बराबर था, है ना, हम लोग को पहले ही पता था कि ए बी और ए सी बराबर है, बी ओ और ओ सी बराबर है, ए ओ तो उभयनिष्ठ ही था। तो अब यहाँ पे संगत कोण भी बराबर हो जाएगा, है ना। देखिए यहाँ पे यह वाली भुजा और यह वाली भुजा, ठीक है, इस वाला यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यहाँ पर यह वाला कोण मतलब यह वाली भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तो इनके मध्य जो भी कोण बनेगा वह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर जो इतना सा कोण बना इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, साथ साथ इतना वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। और ये तो हम लोग को पहले से याद था कि ये इतना कोण के बराबर होगा, है ना, कि कोण यहाँ पता था कि हम लोग को जो भी कोण बी पर और यहाँ पे कोण सी पर कोण बना है दोनों बराबर था, उनके समद्विभाजक बराबर होंगे। और इस प्रकार से भी सिद्ध हो जा रहा है ना, कि यहाँ पर इतना सा जो कोण बनेगा वो इतने से कोण के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर जो इतना सा कोण है इस कोण के बराबर, ये इतना सा कोण इस वाले कोण के बराबर, यहाँ पे संगत कोण से हम लोग कह देंगे। तो चलिए हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे बी, या इस तरह से कर देते हैं ओ ए बी, यहाँ पर बराबर कोण हो जाएगा ओ ए सी, यह दोनों कोण आपस बराबर। तो लिख देते हैं ओ ए बी बराबर कोण ओ ए सी, है ना। इसको हम लोग लिख देते हैं कोण ओ ए बी बराबर हो जाएगा कोण ओ ए सी, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। हम लोग लिख देते हैं सी पी सी टी, संगत कोण और संगत भुजा से यहाँ पे दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, तो संगत कोण आपस में बराबर होंगे। जब हमने इन दोनों कोणों को आपस में हमने बराबर दिखा दिया, हमने दिखा दिया कि यह वाला कोण इतना सा कोण इस कोण के बराबर है, तो यहाँ पर ए ओ क्या कर रहा है, यहाँ पे जो बड़े वाले त्रिभुज के लिए आप बात करिए, ठीक है। बड़ा वाला जो ए बी सी त्रिभुज था, इतना पर जो पूरा कोण बना था, कोण यहाँ पे ए पूरा कोण है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया, तो इतना सा कोण इतने से कोण के बराबर बता दिया। मतलब हमने इतना बता दिया ना कि यहाँ पर ए ओ जो है, जो यहाँ पर भुजा है, वो क्या कर दे रहा है, यहाँ पर जो पूरा कोण है उसको दो बराबर भागों में बांट दे रहा है, ठीक है। आधा यह हो गया था, यह दोनों कोण हमने बराबर सिद्ध कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ए ओ क्या किया हुआ है, यहाँ पर ए पर जो पूरा कोण बना है उसको दो बराबर भागों में बांट दिया है। चलिए बस इसी बातों को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे सी पी सी टी से हमने लिख दिया, यहाँ पे लिख देते हैं चलिए संगत कोण बराबर हो गए। और हम लोग लिख देते हैं अतः जो यहाँ पे जैसे बात लिखा हो उसी तरह से हम लोग लिख देते हैं कि ए ओ जो क्या कर रहा है, ए ओ कोण ए को कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों को तो हमने हल कर दिया। एक बार और हम बता देते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से किया। हम लोग को ना यहाँ पे दे दिया गया था एक त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज हम लोग को बनाने के लिए बताया था, ठीक है। और यहाँ पे ना बी से लेकर हम लोग को ना इस कोण का समद्विभाजक खींचना था, और यहाँ पे सी कोण का समद्विभाजक खींचना था, और दोनों जाकर ओ बिंदु पर मिल रहे थे, ठीक है। और ओ को फिर ए से हम लोग को मिला देना था, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे दिया था कि ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी और यहाँ पे ए सी आपस में बराबर भुजाएं हैं, ठीक है। तो हम लोग को ना यहाँ पे पहले प्रश्न में हम लोग को इसको सिद्ध करना था, ओ बी और ओ सी को हम लोग को बराबर सिद्ध करना था पहले में, ठीक है, पहले प्रश्न में। और दूसरे में हम लोग को यह सिद्ध करना था कि यहाँ पर जो इतना सा कोण बन रहा है ना, यह वाला बी ए ओ या ओ ए बी भी कह सकते हैं, इतना सा कोण, और इस वाले कोण को हम लोग को बराबर सिद्ध करना था, है ना। तभी हम लोग कह पाएंगे कि जो यहाँ पर पूरा कोण बन रहा है ना, यहाँ पे बी ए सी, यह पूरा कोण बन रहा है, इसको क्या कर रहा है, यदि हम लोग इसके बराबर इतने को हम लोग दिखा पाए तो कह देंगे कि ए ओ क्या कर दिया, पूरे कोण को समद्विभाजित कर दिया, दो बराबर भागों में बांट दिया। हमें त्रिभुज ए बी सी में दिया था ना कि यहाँ पे ए सी और ए बी बराबर था, तो हमने उसके सामने के कोण भी बराबर कर दिए। हम लोग जानते हैं ना कि यदि बराबर भुजाएं रहेंगी, कोई भी त्रिभुज रहे, ठीक है, यहाँ पे प्रमेय होता है, पहले हम लोगों ने प्रमेय को समझ लिया हुआ है ना, कि यदि कोई भी त्रिभुज रहे उसमें बराबर कोण रहते हैं तो उसके सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। यदि भुजाएं आपस में बराबर हो गई कोई भी त्रिभुज के, तो उसके सामने जो भी कोण बनेगा वे आपस में बराबर रहेंगे। तो यहाँ पर यह वाली भुजा के सामने जो कोण बी बन रहा था, वो देखिए इस वाले भुजा के सामने यह वाला कोण, बड़े वाले त्रिभुज की बात कर रहे हैं, ठीक है, ए बी ए सी के सामने कोण बी, और यहाँ पे ए बी के सामने कोण सी बन रहा था।
तो यहाँ पे कोण बी और कोण सी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को ना यहाँ पे हम लोग को जब यहाँ पे ओ बी और ओ सी को आपस में बराबर दिखाना था, तो हमने इसको किस प्रकार से दिखा, हमें यह वाला कोण आपस में बराबर दिया था, हमने इसको समविभाजित कर दिया, 2 बराबर भागों में बांट दिया, ठीक है। यहाँ पर हमने लिख भी दिया कि ए बी सी कोण बराबर यहाँ पे ए सी बी, ठीक है, और दोनों का हमने आधा कर दिया, ठीक है। जब भी 2 राशियाँ रहें, ठीक है, यदि दोनों आपस में बराबर है तो उनमें समान संख्याओं से आप गुणा भाग कर सकते हैं ना, और समान जोड़ भी सकते हैं, जोड़ भी घटा भी सकते हैं, है ना, बस 0 को छोड़कर। तो यहाँ पर हमने दोनों में 2 से भाग दिया, इसलिए हमने दिया ताकि हम लोग यह वाला कोण इतने से कोण के आपस में हम लोग बराबर दिखा पाएँ। तो हमने दिखा दिया कि ओबीसी त्रिभुज में ना इतना सा कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो गया, तो इसके सामने जो यहाँ पे भुजा बन रहा था, इसके सामने यह वाली भुजा, और इस वाले कोण के सामने यह वाली भुजा बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे ओ बी बराबर ओ सी हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। और जब पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया ना, तो यहाँ पर हमने दूसरे को लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर दिया, है ना। देखिए इस त्रिभुज में हमने देखा ए ओ बी और त्रिभुज ए ओ सी में, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ना ए बी और ए सी ये हम लोग को पहले दिया गया था कि बराबर है, और ओ बी बराबर ओ सी हमने अभी सिद्ध कर दिया। और ए ओ का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था, ए ओ का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था, ठीक है। तो साइड सर्वांग समता से हमने दिखा दी, साइड सर्वांग समता से ना दोनों त्रिभुज में तीनों संगत भुजाएं आपस में बराबर थी, तो साइड सर्वांग समता से हमने कह दिया दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, सर्वांग सम है, तो संगत कोण भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। यहाँ पे इतना कोण का आवश्यकता रहता तो हम लोग ले सकते हैं, इतने वाले कोण के समान बराबर यह वाला कोण, इस कोण के बराबर यह वाला कोण, और ये वाला कोण क्या हो गया, इस वाले कोण के बराबर हो गया। तो हम लोग को पता चल गया कि एओ क्या कर दे रहा है, यहाँ पे जो पूरा कोण रहा होगा उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा, ठीक है। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर इतना कोण इतने से कोण के बराबर है, अतः कोण जो यहाँ पर है ना एओ क्या कर दिया, कोण यहाँ से यहाँ तक जो पूरा कोण था उसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, और यही सब पूरी बातें हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से पहला प्रश्न हम लोग का हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को दे दिया गया है ना कि त्रिभुज एबीसी में एडी भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक है। यही हम लोग को एक त्रिभुज एबीसी दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पर ना एडी यहाँ पे रेखाखंड खींचा गया है, ठीक है, भुजा ही समझ सकते हैं, एडी भुजा खींचा गया है। बीसी का लंब समद्विभाजक है, कह रहा है ना कि बीसी पर ना जब यहाँ पे एडी भुजा आ रहा है ना तो यहाँ पे लंब बना रहा है, लंब मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बना रहा है, साथ ही साथ इसको ना बीसी को का लंब समद्विभाजक है, लंब भी है, साथ ही साथ इस भुजा पर ना यह लंब है एडी, ठीक है, 90 अंश का कोण बना रहा है, और साथ साथ देखिए लंब और समद्विभाजक है, समद्विभाजक मतलब 2 बराबर भागों में बांट रहा है, मतलब यहाँ पे बीडी इतना सा, यहाँ पे डीसी के बराबर, इसको 2 बराबर भागों में बांट भी रहा है, और साथ साथ 90 अंश का कोण बना रहा है। देखिए आकृति यही है, आकृति यही दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें ए बी बराबर यहाँ पे ए सी है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग को समद्विबाहु त्रिभुज दिखाना है, ये बड़े वाले त्रिभुज को ए बी सी को, ठीक है। तो हम लोग इसको समद्विबाहु त्रिभुज किस प्रकार से दिखा पाएंगे, है ना, जिसमें यहाँ पर 2 भुजाएं आपस में हम लोग बराबर कर देंगे, है ना, कोई भी त्रिभुज में हम लोग 2 भुजाएं आपस में बराबर कर देंगे तो कह देंगे कि दोनों ये त्रिभुज क्या है, ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, और जिसमें हम लोग को ना ए बी बराबर ए सी दिखाना है, ए बी बराबर ए सी दिखाना है। देखिए तो इसको हम लोग बताएंगे किस प्रकार से। देखिए यहाँ पर ना हम लोग को यह 2 त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को यदि हम लोग सर्वांग सम दिखा देंगे ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी और ए सी संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। तो यह होगा किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग सिद्ध कर पाएंगे। देखिए यहाँ पर यह भुजा है, इस भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हुआ, इस त्रिभुज को भी, ठीक है, और साथ साथ यह भी 90 अंश का कोण, तो यह भी 90 अंश का कोण रहेगा ना, है ना, कोई भुजा है तो यहाँ पर 90 अंश का यहाँ पे दोनों रहेगा कोण, ठीक है, यह यहाँ पर भी लेंगे तो यह भी लंबवत रहेगा, है ना, यह भी 90 अंश का हो गया। साथ साथ यह वाली भुजा इस वाले भुजा के आपस में बराबर है, ठीक है, पहले ही बोला था कि लंब समद्विभाजक के 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो यहाँ पे ये हो गया साइड, फिर यहाँ पे बीच का एंगल और फिर साइड, यहाँ पर भी हो गया साइड और इनके बीच का एंगल और फिर हो गया साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज के आपस में सर्वांग सम हो गए, ठीक है, एकदम से एक दूसरे के बराबर हो गए दोनों त्रिभुज, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, संगत भुजा आपस में बराबर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो इसका हमने पहले से ही फिगर बना दिया है। चलिए तो हम लोग लिख देते हैं कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, लिख देते हैं, दिया है हम लोग को ना त्रिभुज ए बी सी में, लिख देते हैं त्रिभुज जितना दिया उतना हम लोग लिख देते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में ए डी भुजा है, बी सी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है, मतलब यहाँ पर जो यहाँ पे कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 अंश का कोण भी बना रहा है, और साथ ही साथ यहाँ पे इसको 2 बराबर भाग में बांट रहा है, यह वाली भुजा आपस में दोनों बराबर बता रहा है। हम लोग यहाँ पे लिख भी देते हैं लंब समद्विभाजक मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ना कि क्या हो जाएगा, लंब समद्विभाजक मतलब ए डी बी, यहाँ पे कोण ए डी बी बराबर, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण, देखिए ए डी बी बराबर यहाँ पे ए डी सी बराबर कोण ए डी और सी, इन दोनों कोणों को हमने लिख दिया। ये दोनों कोण कितने हैं,
90 अंश के होंगे। जाहिर सी बात है कि यह एक रेखा है ना, यहाँ पर मतलब एक भुजा है, ये रेखाखंड है, तो इस पर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पे लंब है, तो मतलब इस भुजा के हम लोग इधर भी बात करें तभी भी 90 अंश का कोण बनाएगा, और इधर भी बात करेंगे तभी भी 90 अंश का कोण बनाएगा, है ना, दोनों तरफ 90 अंश का कोण बनाएगा। ठीक है, और यहाँ पर बोला था कि लंब समद्विभाजक के 2 बराबर भाग में बांट रहा है BC को। ठीक है, तो यह BC पूरा है, इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा है। BD बराबर, यहाँ पे BD बराबर बता रहा है कि CD है। ठीक है, BD इतना और CD यह दोनों आपस में बराबर है। मतलब यहाँ पे AD भुजा इस प्रकार से खींचा गया है कि यहाँ पर BC पर लंब भी है, 90 अंश का कोण बना रहे, साथ साथ 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। हम लोग को यहाँ पे AB और AC को यही सिद्ध करना है बराबर। ठीक है, बराबर हम लोग बता देंगे कि AB और AC आपस में बराबर है, तो दो यहाँ पे ABC त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे दोनों त्रिभुजों में तुलना कर लेते हैं। लिख देते हैं त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं ADB, त्रिभुज ADB तथा यहाँ पे ADC में, तथा ADC में त्रिभुज रहेगा, त्रिभुज ADC में। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग तुलना कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर AD, यहाँ पे AD का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है, AD का इस्तेमाल इस त्रिभुज में भी, तो हम लोग लिख देते हैं AD बराबर AD। यह क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है, ये वाली भुजा। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, और इस पर यह वाला 90 अंश का कोण, और यहाँ पर यह भी 90 अंश का कोण है। इन दोनों में, इन दोनों कोणों को हम लोग बराबर दिखाते हैं। कोण ADB, AD रहेगा, ADB यह वाला कोण 90 अंश, और बराबर कोण ADC, दोनों क्या है, 90 अंश है ना। और यहाँ पर BD बराबर CD, यहाँ पर यह भी दिया था कि BC को समद्विभाजित कर रहा है AD, तो यहाँ पे BD बराबर यहाँ पे CD। ठीक है, यहाँ पे इन दोनों का कारण यही है कि यहाँ पर हम लोग को पहले ही बता दिया था ना कि यहाँ पर AD लिख देते हैं भुजा AD, भुजा AD जो भुजा BC था, BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, ये हम लोग को पहले ही बताया था। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये बता दिया साइड, इन दोनों त्रिभुजों में तुलना करके बता दिया कि इनमें एक साइड बराबर है, संगत साइड, और फिर यहाँ पे एंगल, और फिर यहाँ पे साइड, दो साइड आपस में बराबर होना चाहिए त्रिभुजों के, उनके बीच का जो भी कोण है वो बराबर होना चाहिए। देखिए यह वाला साइड वहनिष्ठ था इन दोनों में AD, और यहाँ पे इनके बीच का कोण 90 अंश, और यहाँ पे DB और यहाँ पे DC, यह दोनों आपस में बराबर था। तो हमने बता दिया साइड एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लोग चलिए त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज ADB लिख देते हैं, त्रिभुज ADB यहाँ पे सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज। देखिए जिस प्रकार से हमने नामकरण कर दिया ना कि यहाँ पे A से गए D से, D से जा रहे हैं B पे, है ना, तो देखिए इसका संगत भुजा यह है, और इसका तो स्वयं का है तो यही है। ठीक है, तो यहाँ पे ADB संगत इसका क्या हो जाएगा, A से गए D पे, D से जाएंगे अब C पे, क्योंकि इसकी संगत भुजा यह है। तो यहाँ पे ADC, त्रिभुज ADC, ये दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया। और यहाँ पर लिख देते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता का इस्तेमाल किया गया, सर्वांग समता, साइड एंगल साइड सर्वांग समता का नियम का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, तो अब हम लोग को यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे CD को हम लोग दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें क्या हो जाएगा, AD बराबर AD की हो जाएगा। फिर यहाँ पे पहले दूसरे को देख लिया हमने, अब दूसरा और तीसरा बिंदु को देखिए। ठीक है, तो DC में या BD कह सकते हैं, या किसके बराबर, CD के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और पहला और लास्ट को देख लीजिए, पहला और लास्ट को देखा जाता है, तो इन्हीं का इस्तेमाल हम लोग को है ना। ये तो हम लोगों ने यहाँ पे AD बराबर AD, तो हम लोग को यह उभयनिष्ठ था दोनों में, और यहाँ पे BD बराबर यहाँ पे CD हम लोग को पहले ही दिया था कि यहाँ पर AD क्या है, लंब समद्विभाजक कर रहा है। बस यहाँ पे पहले और लास्ट को लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले और लास्ट को, तो यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे AC हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजा से हम लोग लिख देते हैं AB बराबर AC। इन दोनों को हमने बराबर क्यों कह दिया, यहाँ पे लिख देते हैं CP CD, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं संगत भुजा। ठीक है, तो ये दो त्रिभुज सर्वांग सम थे, और यहाँ पे AB और CD क्या था, यहाँ पे संगत भुजा था, है ना। देखिए अब यहाँ पर हम पूरा बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांग सम दिखा दिया, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया, और साथ साथ यह वाली भुजा अब इस वाली भुजा के बराबर होगी संगत भुजा से, और यहाँ पर इतना सा जो कोण बनेगा ना, इस वाले कोण के भी बराबर भी हो जाएगा। ठीक है, साथ साथ यह वाला कोण इस वाले कोण के भी बराबर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा संगत कोण। ठीक है, तो हम लोग को सिंपली यही भुजा के बारे में बताना था, तो हमने बता दिया कि AB और AC क्या है, बराबर है। अब यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो गया, तब हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में, अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पे यह दो त्रिभुज की यह दो भुजाएं बराबर है, तभी हम लोग ये बात कर रहे हैं। ठीक है, देते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है।
ठीक है। देखिए एक बार हम बता देते हैं इसको हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को यहाँ पे एक त्रिभुज ABC दे दिया गया था और इस प्रकार से हम लोग को दे दिया गया था ना कि यहाँ पे BC भुजा पर AD लंब भी है, 90 अंश का कोण भी आकर बना रहा है, साथ साथ इसको BC भुजा को 2 बराबर भागों में बांट रहे हैं। यहाँ पे BD और CD आपस में बराबर था। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये बड़े वाले त्रिभुज ABC को ना समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करना था। समद्विबाहु त्रिभुज सिद्ध करने का मतलब, और यहाँ पर ये भी हम लोग को AB बराबर AC भी सिद्ध करना था। तो ये तो हमने सिद्ध ही कर दिया। तो यहाँ पर AB और AC को यदि हम लोग बराबर दिखा पाएँ तो हम लोग कह देंगे कि ये जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, यह समद्विबाहु त्रिभुज है। तो हम लोगों ने इसको किस प्रकार से किया, देखिए यहाँ पर हमें जो भी दे दिया गया था उसको हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC दिया हुआ है, AD भुजा BC पर लंब समद्विभाजक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ADB यह वाला कोण भी 90 अंश और ADC यह वाला कोण भी 90 अंश। ठीक है, और साथ साथ इस पर इसको 2 बराबर भागों में बांट रहा था BC को। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि BD और CD क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। तो हमने इन दोनों त्रिभुजों में तुलना कर लिया। ठीक है, कि ADC ADB है। ठीक है, ADB और ADC में यहाँ पे AD इस भुजा AD भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था, इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था। साथ साथ यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था। हम ना इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखाना चाह रहे थे, है ना। तभी हम लोग कह पाएंगे कि AB और क्या है, AB और AC आपस में बराबर है। ठीक है, तो यह वाली भुजा तो उभयनिष्ठ था इन दोनों त्रिभुजों को बनाने में, और यह वाला कोण भी इसमें 90 अंश, ये वाला कोण भी 90 अंश। और यहाँ पर पहले ही हम लोग को दे दिया गया था BD और CD बराबर है। तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम दिखा दिया और AB बराबर AC दिखा दिया, है ना। संगत भुजा से दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पे AB बराबर, यहाँ पे AC भी हमने सिद्ध कर दिया और लिख दिया कि अतः क्या है, त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर हैं, AB और AC आपस में बराबर है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 2 भी हम लोग का हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग को दे दिया गया है ना, त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है ना। यहाँ पे ABC समद्विबाहु त्रिभुज हमें दे दिया गया है ना, जिसमें 2 भुजाएं आपस में बराबर रहेंगे, जिसमें बराबर भुजाओं यहाँ पे AC और AB पर क्रमशः शीर्ष लंब AE और CF खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को त्रिभुज दिया गया है ABC, इसमें देखिए AB और यहाँ पे बराबर भुजाओं, यही बात किया है कि AB और क्या है, AC आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पे इनके जो यहाँ पे शीर्ष है ना, यहाँ पे शीर्ष C से यहाँ पर इस पर लंब खींचा गया, AB पर लंब खींचा गया है। यहाँ पे शीर्ष B से और यहाँ पर लंब खींचा गया है AC पर। ठीक है, यहाँ पे लंब खींचा गया मतलब 90 अंश का कोण बनाया है। तो यहाँ पे दे देगा ना, दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब आपस में बराबर है। मतलब हम लोग को ना यहाँ पे हम लोग को दर्शाइए कि ये शीर्ष लंब बराबर है, यह वाला भुजा और यह वाली भुजा, इन दोनों को हमें बराबर दिखाना है। ठीक है, BE और यहाँ पे CF को, इन दोनों को हमें शीर्ष लंबों को आपस में बराबर दिखाना है। ठीक है, चलिए तो इस आकृति को हमने यहाँ पर बना दिया है। चलिए एक बार हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि हमें सिद्ध क्या करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध हम लोग को यही करना है, BE बराबर, यहाँ पे चलिए CF लिख देते हैं। इन्हीं दोनों को हमें यही शीर्ष लंब है दोनों। ठीक है, BE है और यहाँ पे एक CF है। तो देखिए इन दोनों को हम लोग बराबर किस प्रकार से दिखा पाएंगे, देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग को सर्वांग सम दिखाना पड़ेगा, है ना। अब कौन सी त्रिभुज की हम बात करें, देखिए यहाँ पे BCE, इतना त्रिभुज BCE यह वाला त्रिभुज, और यहाँ पे यहाँ पे BCF यह वाला जो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखा देंगे। तो हम लोग कह देंगे ना कि यहाँ पे BE बराबर यहाँ पे CF हो जाएगा, संगत भुजा। यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को हम यहाँ पे अलग से बनाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे BCE जो यह एक त्रिभुज बन रहा है ना, यहाँ पर चलिए हम इसको बनाते हैं। यह यहाँ पे इस प्रकार से है और यहाँ पे इस प्रकार से हमने बना दिया और इसको हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, जो यहाँ पर E बिंदु है और यहाँ पर B बिंदु है और यहाँ पे C बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे C बिंदु हो गया। चलिए इस भी त्रिभुज को हम लोग बनाते हैं। देखिए FBC यह जो बनाया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पहले यहाँ पे इस प्रकार से खींच लेते हैं और यहाँ पे यह इस प्रकार से है और यह यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे F बिंदु है और यहाँ पे B बिंदु है और यहाँ पे C बिंदु है ना। इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम दिखाना है। देखिए हम लोग दिखाएंगे किस प्रकार से। हम लोग को दे दिया गया कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और यहाँ पे ना AC आपस में बराबर है। तो हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजाओं के समकोण बराबर हो जाएंगे। समद्विबाहु त्रिभुज AC के सामने जो यहाँ पर कोण B बना है, यहाँ से यहाँ तक यह वाला पूरा कोण इस वाले पूरे कोण के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर यह AB के बराबर, AB कोण के सामने, AB भुजा के सामने यह वाला कोण बना है कोण C, और यहाँ पे AC भुजा के सामने यह बन रहा है कोण B। तो यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण B और कोण C यह आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कोण B और यहाँ पे कोण C आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो गया। और BC का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो BCE है, इस त्रिभुज का इस्तेमाल BC भुजा इसमें भी हो रहा है और BC का इस्तेमाल यहाँ पे BCF इसमें भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे BC अपने अपने बराबर तो यह होगा ही। यहाँ पर ना यह वाला कोण हम लोग को दे दिया गया कि यह 90 अंश है
और यहाँ पर जो ई पर बन रहा है यह वाला कोण, यह दोनों हमें 90 अंश दे दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग को ये किस सर्वांग समता से हम इन दोनों को सर्वांग सम दिखा पाएंगे। देखिए यह हो गया एंगल, ठीक है, यह हो गया एंगल 90 अंश हो गया, यह वाला एंगल और फिर यह साइड। ठीक है, अब देखिए यह वाला एंगल और फिर यह एंगल और फिर साइड, तो यही लगेगा 2 एंगल और साइड। सर्वांग समता नियम से हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। देखिए यही है, एंगल साइड एंगल भी होता है सर्वांग समता, और यहाँ पे एंगल एंगल साइड भी होता है। ठीक है, चलिए एक बार हम किताब में भी दिखा देते हैं आपको। यदि दो त्रिभुजों को आपको सर्वांग सम दिखाना है तो देखिए एंगल एंगल साइड सर्वांग समता होता है ना। यदि इन दो त्रिभुजों, जो भी त्रिभुज रहे, यहाँ पे दो कोणों का युग्म बराबर हो, ठीक है, और उनकी संगत एक भुजा बराबर हो जाए, तो हम लोग कह देंगे कि दोनों त्रिभुज क्या है आपस में सर्वांग सम है। तो हम लोग चलिए इसी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हम लोग इन दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम दिखा देंगे। तो हम लोग बता देंगे कि यहाँ पे जो सी भुजा है वो यहाँ पे बी भुजा के आपस में बराबर है, संगत भुजा से हो जाएगा। ठीक है, ये हम लोग को तो सिद्ध करना है। ठीक है, और चलिए हम जो जो दिया हुआ है उसको हम लोग नोट कर देते हैं। हम लिख देते हैं कि हम लोग को दिया क्या है, दिया है त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। यही हम लोग को दिया हुआ है, और हम लोग को जिसमें दे दिया गया है कि ए बी भुजा, यहाँ पे ए बी भुजा और ए सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो इनके सामने का कोण भी बराबर हो जाएगा। तब हम कोण भी बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण जो यहाँ पर बी पर बन रहा है पूरा कोण, और जो सी पर बन रहा है, दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कोण बी बराबर यहाँ पे कोण सी हो जाएगा। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कि किसी त्रिभुज में, कारण किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते। तो चलिए यहाँ पर हम लोग इन दोनों त्रिभुजों में तुलना कर लेते हैं। ठीक है, हम लोग बता देते हैं त्रिभुज, यहाँ पर जो भी यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज दिया था, ए बी बराबर ए सी दिया था, कोण बी और सी को हमने बराबर लिख दिया। और बराबर किस कारण से लिया, हमने लिख भी दिया, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं ना, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। और इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग तुलना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे बी सी ई हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज बी सी ई, तथा देखिए इस त्रिभुज में हम लोग बात करें बी सी ई यह वाला त्रिभुज, ठीक है, और यहाँ पे और बी सी एफ इस वाले त्रिभुज में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं बी सी, बी रहेगा, बी बी हो गया, फिर सी हो गया, एफ हो गया। इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमने अलग से कलर कर दिया। ठीक है, यहाँ पे बी सी ई की हम लोग एक त्रिभुज की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे एक हम लोग इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, बी सी एफ इस त्रिभुज की। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में आप देख लीजिए क्या क्या समानता है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया है ना कि 90 अंश के कोण भी बना रहे थे। ठीक है, यहाँ पे जो शीर्षलंब था, यहाँ पे यह शीर्षलंब था है ना, मतलब यहाँ पे 90 अंश का कोण यह वाला भुजा इस पर बना रहा है ए सी पर, यह भी हम लोग को दिया हुआ था। ठीक है, यहीं पर हम लोग को दिया हुआ में भी लिख लेना चाहिए था इसको। ये हम लोग को दिया था कि यहाँ पर बी ई जो क्या है ए सी पर लंब है। ठीक है, तो पहले हम लोग चलिए इसी कोण को लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए बी एफ सी यह वाला कोण 90 अंश, कोण बी एफ सी बराबर कोण किसके हो जाएगा, यहाँ पे चलिए बी एफ सी हमने लिखा, इसको चलिए सी ई बी लिख देते हैं। नामकरण किसी प्रकार से कर सकते हैं, बी ई सी भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कोण बी ई सी भी लिख देते हैं। ठीक है, बी ई हो गया, फिर सी हो गया, बी ई सी, यह दोनों कितने हैं 90 अंश है, तभी हमने दोनों को आपस में बराबर लिखा। यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कि भुजा ए बी तथा रहेगा ए सी के शीर्षलंब, ये हम लोग को दिया हुआ था ना कि दोनों यहाँ पर जा रहे हैं, बी से यहाँ पर ए सी पर यहाँ पर लंब खींचा गया है। ठीक है, शीर्ष लंब, और यहाँ पे इस शीर्ष सी से यहाँ पर ए बी पर यहाँ पर लंब खींचा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बी एफ सी यह वाला कोण हमने लिख दिया, यहाँ पे बी ई सी यह वाला कोण, दोनों कोणों को हमने 90 अंश का कोण दिखा दिया। ठीक है, और ये अब देखिए इस वाले जो त्रिभुज आपको बन रहा है ना, यहाँ पे बी सी एफ इस वाले त्रिभुज का यहाँ पे कोण बी है ना, इस वाले कोण सी के आपस में बराबर इस वाले त्रिभुज के है ना, जिसका इस्तेमाल इसमें बी सी ई वाले में होगा। ठीक है, इसका कोण बी बराबर कोण सी है, कोण बी बराबर कोण सी है। कारण भी हम लोग लिख देते हैं बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, लिख देते हैं बराबर, यहाँ पे बड़े वाले त्रिभुज में दिया था हम लोग है ना कि त्रिभुज ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें यहाँ पे ए बी बराबर ए सी था, तो इसके सामने के जो भी कोण थे वो आपस में बराबर हो गए। बराबर हम लोग लिख देते हैं भुजाओं के सम्मुख कोण,
और यहाँ पे भुजा BC बराबर यह भुजा BC की हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको लिख देते हैं उभयनिष्ठ है। इस भुजा का इस्तेमाल दोनों त्रिभुज को बनाने में हो रहा है, BCE को भी बनाने में हो रहा है और BCF को भी बनाने में इस भुजा का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, तो हमने बता दिया कि इन दोनों त्रिभुजों में ना यह वाला कोण आपस में बराबर है 90 अंश, और यहाँ पर यह वाला कोण है ना, F बिंदु से आए B पर तो यह वाला कोण, और E बिंदु से आए तो इस वाले त्रिभुज में C वाला कोण। यहाँ पे BC आपस में बराबर था, और देखिए यहाँ पर BC भुजा यहाँ पे इन दोनों में उभयनिष्ठ था, तो यहाँ पर यह हो गया एंगल, यह फिर हो गया एंगल, और यहाँ पे साइड सर्वांग समता से यहाँ पे लिखते हैं ना। देखिए एक तरह से आप नामकरण कर लीजिए। ठीक है, देखिए हम किस प्रकार से नामकरण करते हैं इस त्रिभुज का। देखिए F से हम नामकरण कर दिए B पे और C पे, F से इस प्रकार से हम नामकरण कर दिए, FBC हम नामकरण कर दिए है ना। तो यहाँ पर 90 अंश का हम 90 अंश का कोण जो दिया था उसको हमने लिया, फिर यहाँ पर कोण पर गए और फिर भुजा BC पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी जाएंगे पहले 90 अंश के कोण पर, फिर यहाँ पे फिर जो दूसरा कोण था, दूसरा कोण हम लोग को जो दिया था बराबर, यहाँ पे 90 अंश के कोण वाले से E से जाएंगे, E से C पे, C से जाएंगे B पे, इस प्रकार से नामकरण करेंगे। संगत भुजाओं और संगत कोणों का ध्यान देते हुए करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे FBC हम लोग लिख देते हैं, एक त्रिभुज को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखा त्रिभुज FBC, तो यहाँ पे सर्वांग सम हो जाएगा। यहाँ पे इसके देखिए F से आए B पे, B से जा रहे हैं C पे, तो इस वाले त्रिभुज में किस में जाएंगे, इस पर, E से जाएंगे C पे, C से जाएंगे B पे, तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ECB। और यहाँ पर हम लिख भी देते हैं कौन से हमने सर्वांग समता के नियम का इस्तेमाल किया, एंगल एंगल साइड सर्वांग समता नियम से। ठीक है, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हो और एक संगत भुजा आपस में बराबर हो जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं ना। तो यहाँ पर BE को हम लोग को ना CF के बराबर दिखाना था। ठीक, तो देखिए इसमें ना संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, FB इसके बराबर रहेगा CE के, और यहाँ पे BC भुजा, यहाँ पे BC है, CB कह लें या BC कह लें, तभी भी इसके बराबर ही रहेगा। ठीक है, CB या BC, तो यह दोनों संगत भुजाएं आपस में बराबर हो गए। और देखिए यहाँ पे तीसरा वाला, यहाँ पे FC देखते हैं, और यहाँ पे इसको ना BE को देखेंगे, और यहाँ पे FC को, तो इन्हीं दोनों को हम लोग को बराबर दिखाना था। तो हम लोग यहाँ पे दिखा देते हैं कि यहाँ पे जैसे नामकरण किया उस प्रकार से हम लोग नामकरण दे, BE हमने नामकरण कर दिया है ना। तो चलिए यहाँ पर BE, तो इसको देखिए इस बिंदु को लेना है और इस E वाले बिंदु को, यहाँ पे पहले और अंतिम वाले को लेना है ना। तो BE बराबर हम लोग लिख देते हैं BE, ये बराबर कितना, FC ही हम लोग लिख देते हैं FC, या CF ही लिख देते हैं CF, यह दोनों CPCT से। जब ये दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो जाते हैं तो संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं, तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, CPCT। यहाँ पर यह हो गया संगत भुजा, संगत भुजा। अतः हम नीचे लिख भी देते हैं, अतः लिख देते हैं शीर्ष लंब, शीर्ष लंब रहेगा BE बराबर CF है। ठीक है, चलिए एक बार और हम बता देते हैं कि हमने इसको किस प्रकार से कर दिया। तो हमें इस प्रकार से ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज दे दिया गया था, जिसमें हम लोग को बता दिया गया था कि यहाँ पे AB भुजा AC के आपस में बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे ना शीर्ष लंब यहाँ पे BE है। ठीक है, जो कि यहाँ पे शीर्ष लंब है, मतलब 90 अंश का कोण यहाँ पे बना रहा है, और यहाँ पे AB भुजा पर यहाँ पे बिंदु, यहाँ पे शीर्ष C से लंब डाला गया था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बताना था ना कि शीर्ष लंब यहाँ पे BE बराबर यहाँ पे CF है। तो हम लोग को इन दोनों को बराबर दिखाने के लिए ना हमने ये सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे जो यह त्रिभुज बन रहा है BCE, और यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है BCF, यह वाला त्रिभुज, यह दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हम यदि दिखा दें तो हम लोग कह देंगे कि यहाँ पे BE बराबर यहाँ पे CF है। ठीक है, यही शीर्ष लंब है, तो हमने लिख दिया कि यही हम लोग को सिद्ध करना था, BE बराबर यहाँ पे CF दिया हम लोग को। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें हम लोग को बता दिया गया था कि AB यहाँ पर AB और AC आपस में बराबर है, तो हमने उनके सामने का कोण भी बराबर कर दिया। ठीक है, यहाँ पर हमने कोण B बराबर कोण C हो जाएगा। ठीक है, AB के सामने यह पूरा कोण बन रहा है C, और यहाँ पे जो यहाँ पे AC भुजा है उसके सामने बन रहा है कोण B, तो यहाँ पे कोण B बराबर कोण C हो गया। ये हमने लिख भी दिया कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यह बराबर भुजाएं थी, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर था, तो इसके सामने कोण C और इस वाले भुजा के सामने कोण B, यह दोनों आपस में बराबर हो गया। अब इन दोनों त्रिभुजों में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, ACF इस वाले त्रिभुज में, और ACF और यहाँ पे ACE, इन दोनों त्रिभुजों में मैंने चर्चा कर लिया। ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में मैंने बता दिया कि यहाँ पर जो कोण बना है यह भी 90 अंश का है, यह वाला कोण भी 90 अंश का है। ठीक है, यह तो हम लोग को दिया था कि शीर्ष लंब में 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यह वाला कोण आपस में इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया, और साथ साथ यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया है ना। इस वाले त्रिभुज में यह वाला कोण B इस वाले त्रिभुज में
कोण सी के आपस में बराबर था, और BC भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था, BC भुजा का इस्तेमाल इस त्रिभुज में बनाने में हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल साइड, ठीक है, एंगल हो गया फिर साइड, यहाँ पर भी एंगल हो गया, ये हो गया एंगल फिर हो गया साइड। ठीक है, यहाँ पर हमने इस प्रकार से भी आपको बताया था कि यह वाला एंगल और यह वाला एंगल और यह वाला साइड, यह वाला एंगल और यहाँ पे साइड, एंगल साइड सर्वांग समता से मिलकर ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। यदि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत भुजाएं भी आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो संगत भुजाओं में यहाँ पे जो CF था वो ये इसके बराबर हो गया। ठीक है, BE के आपस में बराबर हो गया, साथ साथ यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाती है ना। यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से था हमने जिस प्रकार से, तो यहाँ पे दो एंगल, यहाँ पे एंगल और साइड, और इसमें भी एंगल और यहाँ पे साइड, दोनों आपस में दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गया। तो यहाँ पे एंगल साइड सर्वांग समता से हमने बता दिया कि दोनों त्रिभुज क्या है, एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम होने के बाद यहाँ पे संगत भुजा हमने यहाँ पे FC और यहाँ पे EB ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से नामकरण हमने कर दिया था, ठीक है, BE को हमने पहले लिख दिया। ठीक है, इसको पहले लिख दिया हमने, यहाँ पे BE को हमने पहले लिखा, और यहाँ पे CF था या FC, जो दोनों तरह से नामकरण कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमने CF लिख दिया। ठीक है, CPCT से लिख दिया। जब भी दो त्रिभुजों का आपने सर्वांग सम दिखा दिया तो यहाँ पे संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो लिख दिया शीर्षलंब BE बराबर यहाँ पे CF है। तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्न नंबर 3 भी हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग को दे दिया गया है ना, ABC एक त्रिभुज है। यहाँ पर ABC एक हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज दे दिया गया है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और यहाँ पे CF बराबर है। यहाँ पर हम लोग को देखिए फिगर, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 का ही फिगर है, लेकिन यहाँ पर इसमें यह हम लोग को पहले दे दिया गया है, शीर्षलंब यहाँ पे बराबर हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसमें पहले दे दिया गया है कि यहाँ पे BE, ठीक है, और यहाँ पे CF, ठीक है, BE और यहाँ पे CF आपस में बराबर है। यह वाली लंबाई इस वाली लंबाई के हम लोग को इसमें बराबर दे दिया गया है। ठीक है, चलिए ये भी दे दिया गया और हम लोग को बराबर है, और यहाँ पे साथ साथ 90 अंश का कोण है, शीर्षलंब है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे 90 अंश का कोण भी है। चलिए ठीक है, आकृति हम लोग को दर्शाना है ना ABE, तो अब देखते हैं ABE है कहाँ पे। तो यहाँ से A से गए B से गए E पे, तो यह वाला त्रिभुज आपको इस वाले त्रिभुज का ना आपको सर्वांग सम दिखाना है। इस वाले त्रिभुज को किसके, ACF, तो A से गए C पे, A से गए C पे और C से गए F के, इसने वाले के। ठीक है, इस वाले त्रिभुज को आपको इसके सर्वांग सम दिखाना है, और साथ साथ AB और AC को आपको बराबर दिखाना है। मतलब ये दिखाना है कि जो यहाँ पे बड़ा वाला त्रिभुज है ABC, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जाहिर सी बात है कि यदि आप ना AB और AC को आप बराबर दिखा देंगे, है ना, जब यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग ना सर्वांग सम सिद्ध करेंगे, इसको, इस त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को हम लोग जब सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे तो ऑटोमेटिक AB और AC आपस में बराबर हो जाएगा। तो जब बराबर हो जाएगा तो हम लोग कह देंगे कि त्रिभुज ABC में AB बराबर AC है, इसलिए ABC त्रिभुज क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो चलिए इस फिगर को हमने पहले ही यहाँ पर बना दिया है, और जो हम लोग को दिया हुआ है उसको एक बार नोट करते हैं और फिर इसको हल करते हैं। ठीक है, हम लिख देते हैं एक बार, दिया है। चलिए जितना दिया हुआ है वो सब कुछ यहाँ पर हम नोट करते हैं। तो हमने लिख दिया जो हमें दिया गया था कि यहाँ पे त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज यहाँ पे ABC है, जिसमें AC और AB पर खींचे गए शीर्षलंब BE और यहाँ पे CF आपस में बराबर है। ठीक है, ABC यहाँ पे एक त्रिभुज है, यहाँ पे BE और यहाँ पे CF शीर्षलंब खींचे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे शीर्ष C से यहाँ पे AB पर लंब खींचा गया है। ठीक है, यहाँ पे यह बिंदु पे, और यहाँ पे AC पर यहाँ पे बिंदु C से यहाँ इसी शीर्ष से लंब खींचा गया है ना, BE शीर्षलंब। ठीक है, तो चलिए दोनों को हम लोग बराबर लिख देते हैं। मतलब इसका ये हुआ कि BE भुजा यहाँ पे CF के आपस में बराबर दे दिए गए, BE और यहाँ पे CF आपस में बराबर दे दिया गया है। यदि आवश्यकता रहेगा तो हम लोग इसको भी ले सकते हैं ना, कि यहाँ पर कितने अंश का कोण बन रहा है, 90 अंश का कोण बना है। यहाँ पर यह भी हम लोग को 90 अंश का कोण बनेगा, यह भी 90 अंश का कोण है, क्योंकि एक भुजा है तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 अंश ही रहेगा। तो यहाँ पे लंब यहाँ पर भी ले सकते हैं, लंब यहाँ पर भी, लेकिन हम लोग को इसी का आवश्यकता होगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखते हैं, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम सिद्ध करते हैं ना। एक यह जो त्रिभुज बन रहा है ABE और एक ACF, इन दोनों त्रिभुजों में। तो चलिए हम लोग पहले वाले को सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। पहला में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABE में, देखिए यहाँ से यहाँ तक हम त्रिभुज ले रहे हैं। ठीक है, A से B, B से E तक, यहाँ पर इतना जो यह त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तथा त्रिभुज हम लोग यह वाला ले रहे हैं ACF में, त्रिभुज A से गए C पे और C से गए F पे। और देखिए इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग सर्वांग सम किस प्रकार से दिखा पाएंगे। देखिए पहले हम इसको बताते हैं कि हम इसको किस प्रकार से दिखाएंगे। देखिए इस वाले त्रिभुज को हम लोग बना रहे हैं ABE त्रिभुज को। ठीक है, तो चलिए जैसे दिया हो वैसे ही हम लोग बनाते हैं। यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है, और यहाँ पे इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, ए को बना दिया यहाँ,
हमने यह बी को बना दिया और यहाँ पर ई बनाया, इसको हमने बना दिया, ठीक है, इस त्रिभुज को बना दिया। चलिए अब यहाँ पर ए सी एफ इस भी त्रिभुज को हम लोग बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हमको इस प्रकार से दिया गया है, यहाँ पे इस प्रकार से ए एफ और यहाँ पे सी तक भी हमें जाना है, तो यहाँ पर हम बना देते हैं इस प्रकार से, और इसको हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने मिला दिया, और यहाँ पर बिंदु ए है और यहाँ पर बिंदु एफ है और यहाँ पर बिंदु सी है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों को हम लोग को दिखाना है सर्वांग सम। तो देखिए जब इस त्रिभुज में आप देखेंगे ना ए बी ई त्रिभुज में, तो यहाँ पर दिया हुआ है ए बी ई त्रिभुज में यह वाली भुजा इस वाली भुजा के, देखिए यहाँ पे जब ए एफ जब यहाँ पे ना ए सी एफ इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो एफ सी भुजा के आपको बराबर दे गया है कि यह वाली भुजा ना बी ई बराबर यहाँ पे आपको सी एफ दे दिया गया है, ठीक है, पहले दे दिया गया है। और साथ साथ यह बोला था कि यहाँ पे शीर्ष से लंब था, यहाँ पे ई पर भी लंब है, और देखिए यहाँ पे बी से ई पर गए, यहाँ पे यह लंब है, यह 90 अंश का कोण, तो इसका हम लोग को आवश्यकता है तो इसको भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज में ए बी ई त्रिभुज में, ठीक है, इसी त्रिभुज में बात करें तो यह वाला कोण 90 अंश का दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाले अब त्रिभुज में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए सी एफ त्रिभुज में, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें भी कितना हो जाएगा, यह 90 अंश का कोण हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह भी 90 अंश का कोण बनाएगा, इधर भी 90 अंश का कोण बनाएगा, तो यह भी आपका 90 अंश का कोण हो गया। और देखिए क्या बराबर है, इसमें देखिए कोण ए जो यहाँ से यहाँ तक कोण बन रहा है ना, यह इस वाले त्रिभुज में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है, इस वाले त्रिभुज में भी, ठीक है। यहाँ पर कोण ए इसमें भी है, कोण यहाँ पर ए इसमें भी है, तो हम लोग इसमें देखिए एंगल और फिर हो गया एंगल और फिर साइड, यहाँ पर भी हो गया एंगल, फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। दूसरे में यहाँ पर एंगल, फिर यहाँ पे 90 अंश का कोण, फिर साइड, यहाँ पर भी एंगल, फिर यहाँ 90 अंश का कोण, फिर यहाँ पे साइड, ये साइड बराबर है। तो यहाँ पर एंगल यही एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह देंगे दोनों त्रिभुज क्या है, आपस में सर्वांग सम है। यहाँ पर इसी त्रिभुज को और इस त्रिभुज को ए सी ई को और यहाँ पे ए बी ई को, इन दोनों को हमें सर्वांग सम दिखाना था। तो हम लोग को देखिए यहाँ पर ना कोण ए का इस्तेमाल इस त्रिभुज में भी हो रहा है, कोण ए का इस्तेमाल इस त्रिभुज को भी बनने में हो रहा है, ठीक है। और साथ साथ यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा जब यहाँ पे इस ए बी ई त्रिभुज में लेंगे, तो यहाँ पर यह 90 अंश का कोण हो गया, और यहाँ पर जब इस त्रिभुज में ले लिया जाएगा है ना ए सी एफ त्रिभुज में, तो यहाँ पर भी 90 अंश का कोण बनेगा। और साथ साथ पहले हमें दे दिया गया है कि यहाँ पे एफ सी और यहाँ पे बी यह दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। सी एफ और यहाँ पे बी आपस में पहले से ही बराबर है, यह बराबर है। तो एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह देंगे एंगल साइड सर्वांग समता से दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। तो चलिए इन दोनों त्रिभुजों में हम लोग यही चर्चा कर लेते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को हमने लिख दिया कि ए बी ई तथा यहाँ पे ए सी एफ, इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोण ए बराबर यहाँ पे कोण ए, यह दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, लिख देते हैं उभयनिष्ठ है, यह दोनों में कोण है। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में देखते हैं ए बी ई वाले त्रिभुज में ना, तो इतना सा कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश का कोण हो जाएगा, क्योंकि बी क्या है ए सी पर क्या है शीर्ष लंब है, इस शीर्ष से यहाँ पे लंब खींचा गया, तो यहाँ पर भी यह 90 अंश का कोण बनाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं कोण ए ई बी या बी ई ए लिख सकते हैं। चलिए ए ई बी ही लिखते हैं, कोण ए ई बी बराबर हो जाएगा इस वाले कोण के, यहाँ पर जो इतना सा कोण बना है, ठीक है। तो चलिए इसको ए एफ सी ही लिखते हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में यहाँ पे ए एफ सी बराबर कोण ए एफ फिर सी, ये दोनों कितने हैं, 90 अंश कहते हैं। भुजा ए बी तथा ए सी पर खींचे गए शीर्ष लंब, ठीक है, यह दो शीर्ष लंब आपस में खींचे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बता दिया कि इस वाले त्रिभुज में यह वाला कोण 90 अंश, और यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में ए बी ई त्रिभुज में यह वाला कोण 90 अंश, और यहाँ पर इस वाले यह वाला भुजा तो हम लोग को पहले से ही दे दिया गया है, यहाँ पे बी ई नहीं भुजा हम लिखना है ना, तो बी ई बराबर यहाँ पे सी एफ, यह हम लोग को पहले से ही दिया हुआ है, ठीक है, कि बराबर दोनों शीर्ष लंब है। तो एंगल साइड सर्वांग समता से हम लोग कह दे रहे हैं कि दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम, यह हो गया एंगल, यह हो गया एंगल, और यह हो गया साइड, ठीक है। तो हम लोग चलिए नामकरण आपकी इसी प्रकार से हम लोग कर देते हैं, ठीक है। देखिए इस वाले त्रिभुज में हम लोग इस प्रकार से करते हैं ए ई बी, ठीक है, इसी प्रकार से नामकरण कर देते हैं। यह वाला कोण ए पर है, फिर आए 90 अंश पे, और फिर इस वाले हम लोग साइड पे आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ए का नामकरण कर ले रहे हैं, ए से गए ई पे, ई से जा रहे हैं बी पे, ठीक है। कोण ए ई बी, ए ई बी सर्वांग सम होगा। देखिए इसको हम लोग कोण नहीं त्रिभुज लिखना है हम लोग को, त्रिभुज ए ई बी, और यहाँ पे दूसरे वाले त्रिभुज में हम लोग किस तरह से लिखेंगे, देखिए इस वाले ए बी ई, इस वाले त्रिभुज में हमने इस तरह से नामकरण लिखा, यहाँ पे एंगल हो गया, फिर 90 अंश का कोण, यहाँ पे फिर भुजा जो बराबर भुजा थी, इसको हम नामकरण कर दिया। तो इस वाले त्रिभुज में हम लोग उसी प्रकार से करेंगे, तो यहाँ पे यह वाला ए कोण ए, और फिर 90 अंश पे गए, और यहाँ पे जो बराबर भुजा है उस पर जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोण, यहाँ पे ए लिखेंगे, ए से गए एफ पे, एफ से गए जाएंगे सी पे,
यहाँ पर हो जाएगा त्रिभुज AFC। तो हम लोग लिखते हैं त्रिभुज AFC। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख देते हैं एंगल साइड सर्वांग समता नियम से हमने इसको लिख दिया। ठीक है, अब दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम हो गए, तो एक प्रकार से हमने नामकरण कर लिया। तो अब देखिए, अब इन दोनों त्रिभुजों को हमने सर्वांगसम दिखा दिया ना, जैसे अब नामकरण आपको दे दिया गया ABE करके, तो यहाँ पे ABE करके आप नामकरण कर लीजिए। देखिए, अब यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर था, और यहाँ पे यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर था। तो हमने एंगल साइड सर्वांग समता से बता दें कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम होंगे। ठीक है, तो अब संगत कोण और संगत भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वह इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, साथ साथ यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आपका यहीं AB बराबर यहाँ पे AC हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोण, अब देखिए नामकरण जिस प्रकार से किया गया है उसी प्रकार से हम लोग नामकरण कर देते हैं। देखिए ABE नामकरण करके दिया गया है। ठीक है, हम लोग को, तो हम देखिए इस प्रकार से नामकरण करेंगे। A से गए B से जा रहे हैं यहाँ पे E पे। ठीक है, तो जब यहाँ देखिए कोण A पर पहले थे, फिर यहाँ पर कोण B पर गए, फिर 90 अंश पे जा रहे हैं। तो इसी में भी देखिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, इस प्रकार से नामकरण कर दिया गया, त्रिभुज करके लिख दें त्रिभुज A से गए B से जा रहे हैं 90 अंश पे कोण पे, ABE। तो यहाँ पे सर्वांगसम होगा। देखिए यहाँ पे कोण A से चले, यहाँ पे कोण C पे गए, फिर 90 अंश के कोण पे आएंगे। ठीक है, जैसे नामकरण कर दिया है ABE नामकरण कर दिया, तो हम लोग भी ACF नामकरण करेंगे, त्रिभुज ACF। और यहीं आप लोग को सिद्ध भी करने के लिए दिया है। ठीक है, ये इस प्रकार से नामकरण कर दिया है, तो हम लोग लिख देते हैं, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं जैसे हमने अभी आपको लिख कर दिखाया। ठीक है, त्रिभुज ABE सर्वांगसम त्रिभुज ACF। तो यहाँ पर यह तो हमने पहला सिद्ध कर दिया। अब सेकंड वाले प्रश्न में हम लोग को AB बराबर AC सिद्ध करना था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस वाले से भी ले सकते हैं, इसमें से भी ले सकते हैं। ठीक है, इसमें लेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। पहले वो लास्ट को लेना पड़ेगा, और यहाँ से लेंगे तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। इन दोनों को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं AB बराबर क्या हो जाएगा, AC। यहाँ पर लिख देते हैं CPCT, यहाँ पे संगत भुजा। ठीक है, संगत भुजा आपस में बराबर हो गया। ठीक है, AB बराबर AC को हो जाएगा, BE बराबर यहाँ पे CF हो जाएगा, और पहले और लास्ट को ले लेंगे एक बार, AE बराबर यहाँ पे AF हो जाएगा। चलिए, तो इन दोनों भुजाओं को हमने बराबर दिखा दिया ना, AB बराबर AC। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ABC में, बड़े वाले त्रिभुज की हम लोग बात करें, त्रिभुज ABC में हम लोग लिख देते हैं AB बराबर AC है, इसलिए यहाँ पे त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, किसी त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं तो वो त्रिभुज क्या हो जाता है, समद्विबाहु त्रिभुज। एक बार और बताते हैं हमने किस प्रकार से किया। ये हम लोग को ABC एक त्रिभुज दे दिया गया था, यहाँ पे बराबर शीर्षलंब डाला गया था। ठीक है, यहाँ पर बता दिया था कि यहाँ पे BE और यहाँ पे CF आपस में बराबर है, और यहाँ पर जाकर 90 अंश के कोण बना रहे हैं। AC पर बिंदु B से जो शीर्षलंब खींचा गया है, यहाँ पे जाकर 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, शीर्षलंब है, तो यहाँ पे शीर्षलंब का यही मतलब होता है कि यहाँ पे इस शीर्ष से यहाँ पे AB पर मतलब यहाँ पे भुजा पर यहाँ पे खींचा गया है ना, तो यह 90 अंश का कोण बना रहा है। ठीक है, यह भुजा, तो यहाँ पे शीर्षलंब, यहाँ पे 90 अंश का कोण, और साथ साथ यहाँ पे BE बराबर यहाँ पे CF हम लोग को दे दिया गया था। और इस वाले त्रिभुज को और यहाँ पे इस वाले त्रिभुज को, ABE को और यहाँ पे ACF को, इन दोनों त्रिभुजों को हम लोग को सर्वांगसम दिखाना था। तो हमने किस प्रकार से दिखा है, इन दोनों त्रिभुजों में हमने देखा ना कि कोण A का इस्तेमाल बनाने में, इस त्रिभुज को भी बनाने में हो रहा था, यहाँ पे ABE में भी हो रहा था, ACF में भी हो रहा था। ठीक है, इस त्रिभुज का इस्तेमाल। और यहाँ पर यह जो कोण था AFAEB, ठीक है, यह वाला भी 90 अंश का कोण था, क्योंकि यहाँ पर जाकर 90 अंश का कोण बना था। ठीक है, बिंदु B से खींचा गया शीर्षलंब था, तो यह भी 90 अंश का कोण इस वाले त्रिभुज में, और यहाँ पे इस वाले त्रिभुज में हमने चर्चा कर दिया, तो AFC यह वाला भी कोण 90 अंश, और साथ साथ हम लोग को यहाँ पे CF और यहाँ पे B, यह हम लोग को दोनों आपस में बराबर दे दिया गया था। तो हम लोगों ने एंगल साइड, यहाँ पर भी एंगल और यहाँ पे साइड, एंगल साइड सर्वांग समता से हमने दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया। दोनों त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखा दिया, तो इस प्रकार से हम लोग का पहला प्रश्न हल हो गया। और यहाँ पे फिर हमने दूसरे में इस प्रकार से किया ना कि हम लोग को यहाँ पे त्रिभुज बताना था कि यहाँ पे AB बराबर AC है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हमने यहाँ पे ABE सर्वांगसम हमने सिद्ध कर दिया ACB, तो यहाँ पे संगत भुजा से AB और ACB क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। जब यहाँ पे AB बराबर AC हो गया, तो अतः हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज ABC में AB, यहाँ पे दो भुजाएं आपस में बराबर है, AB और AC, इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग को दे दिया गया है ना कि ABC और यहाँ पे DBC, ठीक है, यहाँ पर ABC इस त्रिभुज की बात कर रहा है, और यहाँ पर बात कर रहा है DBC, यहाँ पे हो गया D, और यहाँ पे B और यहाँ पे C। यहाँ पर दिया गया समान आधार पर
समान आधार BC पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज हैं। कह रहा है ना कि यहाँ पे BC आधार को लेते हुए ना यहाँ पे एक ABC त्रिभुज बना गया, यहाँ पे DBC त्रिभुज बनाया गया और दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, और हम लोग को यहाँ पे बता भी दिया है कि यहाँ पे कौन सा यहाँ पे समद्विबाहु मतलब दो भुजाएं बराबर होनी चाहिए, ABC में भी और DBC में भी। तो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पे डैश मार के बताया कि यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यहाँ पे दो डैश मारा हुआ है, यहाँ पे दो डैश, मतलब यह वाली भुजा इस वाली भुजा के आपको बराबर दे दिया गया। तो इसमें ना आपको सिद्ध क्या करना है कि ABD कोण देखिए, A से गए B से, B से गए D पे, यहाँ पे इतना पूरा कोण, ठीक है, ABD बराबर यहाँ पे ACD, A से गए C पे, C से गए D पे, इतना के इन दोनों कोणों को आपको बराबर सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग इसको सिद्ध किस प्रकार से करेंगे ना, देखिए यह हो गया ना, यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज है ना ABC, तो यहाँ पे यह वाली भुजा बराबर, तो इसके जो सामने कोण बना है इतना सा कोण इस वाले कोण के आपस में बराबर हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पे AC भुजा है बराबर है AB के, ठीक है, AB के ही बराबर है ना, AB भुजा AC आपस में बराबर है, तो इनके जो सामने कोण बना है, इस भुजा के सामने कोण यह वाला कोण, इस वाले भुजा के सामने कोण यह वाला कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो गए। ठीक है, यहाँ पे ABC त्रिभुज में हमने बात किया, और वहीं DBC इस वाले त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए यह वाली भुजा और यह वाली भुजा आपस में बराबर है, तो इस भुजा के सामने कौन सा कोण बनेगा, इसके सामने यह वाला कोण हो जाएगा, इस वाले भुजा के सामने यह वाला कोण, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो यह कोण इसके बराबर है और यह वाला कोण इसके बराबर है, तो हम लोग बराबर यह वाला कोण बराबर यह वाला कोण, इसमें हम लोग बराबर में बराबर जोड़ देंगे, तो यहाँ पे यह वाला कोण ABC बराबर यहाँ पे ACD हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो इस फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया है। बाकी एक बार हम इस पे भी आपको बता देते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर हम लोग को दे दिया गया है ना, यही आकृति दे दिया गया है जिसमें समान आधार BC पर यहाँ पे एक ABC त्रिभुज बनाया गया है और यहाँ पे DBC त्रिभुज बनाया गया है। ठीक है, तो यह वाला कोण यहाँ पे यह वाली भुजा आपको बराबर दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, तो मान लेते हैं कि इसके सामने कोण बन रहा है 50 अंश। ठीक है, तो इस वाले भुजा के भी सामने बनेगा 50 अंश का कोण। ठीक है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पे इस जो भी कोई भी ये वाली भुजा कोई भी त्रिभुज रहे उसमें बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये वाली भुजा के सामने हमने माना कि 50 अंश का कोण बन रहा है, तो इस वाली भुजा के सामने भी कितना बनेगा, 50 अंश का ही कोण बनेगा। चलिए, जब इस समद्विबाहु त्रिभुज में हम लोग बात करें DBC में ना, तो मान लेते हैं कि इसमें ना यहाँ पे DC यह वाली भुजा के सामने 30 अंश का कोण बन रहा है, इस भुजा के सामने 30 अंश का कोण बना, तो यहाँ पे जो यहाँ पे BD है, BD के भी सामने कितना अंश का कोण बनेगा, 30 अंश का ही कोण बनेगा। ठीक है, यहाँ पे DBC त्रिभुज में है ना, यह वाली भुजा बराबर, तो इसके सामने का कोण 30 अंश बना, तो यह भी भुजा इसके बराबर है ना, तो यह वाली भुजा के सामने 30 अंश का कोण, तो यहाँ पे इन दोनों जब हम लोग कोणों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 30 80, यहाँ पे 50 30 80 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो इतना सा कोण बनेगा इतने से कोण के आपस में बराबर रहेगा। यही हम लोग को सिद्ध करके दिखाना है, और हम लोग लिख देते हैं कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। ठीक है, लिख देते हैं सिद्ध करना है। देखिए हम लोग को सिद्ध क्या करना है, यहाँ पर जो कोण बन रहा है ABD, यहाँ पर इतना कोण बन रहा है वो ACD, यह दोनों कोण आपस में बराबर है, ये हम लोग को सिद्ध करना है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं कोण ABD बराबर कोण ACD, यह दोनों हम लोग को बराबर करना है। तो हम लोग को देखिए दिया जो हुआ है उसको हम लोग लिख देते हैं। दिया है हम लोग को यह दो त्रिभुज दे दिया गया था कि BC आधार पर ही दो त्रिभुज खींचे गए हैं, ABC और यहाँ पे DBC है ना, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज, जिसमें हम लोग बताया गया यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है इस ABC त्रिभुज में, और यहाँ पे इसमें DBC इस त्रिभुज में यह वाली भुजा BD बराबर यहाँ पे CD है। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं दो समद्विबाहु त्रिभुज, यहाँ पे त्रिभुज पूरा बात लिखते हैं, त्रिभुज ABC तथा DBC दिए हैं। हमें यही दो त्रिभुज दे दिए गए हैं, BC आधार बने हैं, ABC त्रिभुज है और एक DBC त्रिभुज है, जिसमें हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ABC में हम लोग को त्रिभुज यहाँ पे ABC की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। इसमें हम लोग को दिया हुआ है ना कि AB जो भुजा है, AB भुजा यहाँ पे CD के बराबर दिया हुआ है ना, एक डैश इस पर मारा, एक डैश इस पर। ठीक है, तो ABC त्रिभुज क्या है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, AB बराबर यहाँ पे AC है, AB भुजा बराबर यहाँ पे AC, AB भुजा का हमने AC के बराबर लिख दिया, तो अब इसके सामने का कोण भी बराबर लिख लिया जाए। ठीक है, कोई भी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होता है तो उसमें बराबर भुजाओं के सामने का कोण, इस वाले यहाँ पे इस ABC त्रिभुज में ना देखिए AC के सामने कौन सा कोण बन रहा है, इतना सा कोण बन रहा है। ठीक है, और AB भुजा के सामने यहाँ पे इतना सा कोण बन रहा है, यह कोण आपस में बराबर हो जाएगा। तब हम लोग इन दोनों को बराबर लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC बराबर यहाँ पे कोण ACB, A से गए C पे, C से जा रहा है B पे, इतना सा कोण ACB, ये दोनों बराबर है। कारण हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज में, किसी पूरी बात लिख देते हैं, किसी
त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर होते हैं, हमने इस प्रकार से लिख दिया। और चलिए यहाँ पे ABC त्रिभुज में तो हमने चर्चा कर लिया, अब त्रिभुज DBC में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। त्रिभुज DBC में, अच्छा देखिए इस DBC त्रिभुज की हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें आपको ना BD यहाँ पर लिख देते हैं, हम लोग को दिया हुआ है ना, यहाँ पे BD बराबर, यहाँ पे हमने CD इसको नामकरण कर देते हैं, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इसमें क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाए इसके जो सामने कोण बना यह वाला, ठीक है ना, यहाँ पे BD के सामने यह इतना सा कोण बन रहा है, और यहाँ पे CD भुजा के सामने यह वाला कोण बना है, ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं DBC या CBD भी लिख सकते हैं, इधर से यहाँ नामकरण कर देते हैं DBC, कोण DBC बराबर DCB। ठीक है, कोण DCB, और कारण यही हो जाएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, है ना, यही वाला आप कारण नोट कर लीजिए। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, हमने लिख दिया DBC, यहाँ से D से गए B पे, B से जा रहे हैं C पे, यह वाला कोण, यहाँ पे D से गए C पे, C से जा रहे हैं B पे, इतना सा कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। ठीक है, यह हमने लिख दिया, और इन दोनों कोण में हम लोग ना इतना सा जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह वाला बराबर है यह वाला, तो इसमें बराबर, देखिए यह हम लोग को पहले हमने लिख दिया कि यह दोनों क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पे इसमें हम लोग इतना कोण जोड़ लेते हैं, यह वाले कोण है ना, इतना तो है, इसमें इतना कोण जोड़ लेंगे, तो यह भी यह बराबर इसके, तो इसमें भी हम लोग इतना सा कोण जोड़ देंगे। ठीक है, हम लोग लिख देते हैं यहाँ पर, चलिए समीकरण 1 2 ही नामकरण कर देते हैं, इसको समीकरण 1, इसको समीकरण हमने 2 नामकरण कर दिया। लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, हम लोग जोड़ लेते हैं, तो जोड़ेंगे तो यहाँ पर चलिए जोड़ दिया जाए, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण ABC धन, है ना, इसमें जोड़ देंगे कोण DBC, है ना, बाएं पक्ष को बाएं पक्ष में हमने जोड़ दिया, ABC और D, यहाँ पे DBC बराबर, यहाँ पे चलिए कोण ACB धन कोण DCB। तो देखिए यहाँ पर ना ABC में और DBC में जोड़ देंगे ना, देखिए ABC में यहाँ पे DBC जोड़ देंगे, तो यहाँ पर देखिए पहले इतना सा कोण फिर इतना सा कोण, इन दोनों कोणों को जोड़ने पर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पूरा कोण। ठीक है, यहीं से यहीं तक रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और यहाँ पे ACB में हमने यहाँ पे DCB जोड़ दिया, तो यहाँ पर पहले इतना सा कोण था और इसमें इतना जोड़ दिया गया, तो यह यहाँ से यहाँ तक पूरा कोण हो गया। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पे आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ना कि बराबर में बराबर जोड़ने पर योगफल भी बराबर रहता है ना। हम लोगों ने यहाँ पे यूक्लिड जी की अवधारणा में पढ़ चुके हैं कि बराबर में बराबर जोड़ने पर पूर्ण भी बराबर होता है। ठीक है, ये पहले से ही ये दोनों कोण बराबर थे। ठीक है, इन दोनों में बराबर बराबर कोण मान लेते हैं, ये 50-50 अंश थे। ठीक है, दोनों बराबर थे। अभी मान लेते हैं 20-20 अंश का भी रहा होगा। ठीक है, कुछ भी मान लेते हैं, मानने को यहाँ पे दोनों को बराबर मानना है, तो यहाँ पे 20, ये भी 20 मान लिया, तो यहाँ पे 50 में यहाँ पे जब 20 जोड़ देंगे तो 70 हो जाएगा, तो ये भी 50 था, ये भी 20 था, 50-20 70 हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यह बराबर था पहले, और बराबर में यहाँ बराबर जोड़ दिया गया, तभी भी योगफल भी क्या आ गया, बराबर आ गया। और यहाँ पे इन दोनों कोणों को जोड़ने पर यह कोण हो गए ABD हो गया, ABD, यहाँ पर ये B रहेगा, ABD बराबर यहाँ पर लिख देंगे कोण ACD, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। एक बार और बता देते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को दे दिया गया था ना कि एक ही आधार BC पर 2 समद्विबाहु त्रिभुज बनाए गए, एक ABC बनाया गया, एक DBC बनाया गया, और इसमें हम लोग को बता दिया गया था कि AC बराबर यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे AC है, और इस वाले त्रिभुज में DBC त्रिभुज में यहाँ पे BD बराबर यहाँ पे CD है। ठीक है, तो हम लोगों ने लिख दिया कि हम लोग को सीधे यही करना था, है ना, कि ABD यहाँ से यहाँ तक कोण, यहाँ पे ACD इस वाले पूरे कोण के आपस में बराबर है। तो हमें दे दिया गया था कि हमने लिख दिया कि दिया है 2 समद्विबाहु त्रिभुज ABC और DBC दिए गए हैं। ठीक है, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें AB बराबर AC था, और एक DBC समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें यहाँ पे BD बराबर यहाँ पे CD दिया गया था। तो हमने लिख दिया त्रिभुज ABC में AB बराबर AC लिख दिया, तो यहाँ पे इतना सा जो कोण बना इस वाले कोण के बराबर हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया कि ABC कोण बराबर ACB। ठीक है, और कारण यही किसी भी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण बराबर होते हैं। और फिर वहीं दूसरे वाले त्रिभुज में चर्चा कर लिया, DBC त्रिभुज में
यहाँ पे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दिया था, बी डी बराबर सी डी हम लोग को दे दिया गया था। तो इस वाले त्रिभुज में हमने लिखा कि डी बी सी कोण यहाँ पे डी सी बी के बराबर हो जाएगा, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। कारण यही रहेगा किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं। चलिए तो यहाँ पे समीकरण 1 हमने मान लिया, इसको समीकरण 2, बराबर में बराबर जोड़ने पर योगफल भी बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बाएं पक्ष में हमने इसको जोड़ लिया, बाएं पक्ष में दाहिने पक्ष में इसको हमने जोड़ दिया, इन दोनों को, और बाएं पक्ष में इन दोनों को। तो यहाँ पे कोण ए बी सी धन कोण यहाँ पे डी बी सी जोड़ने पर हम लोग को यहाँ पे कोण यह बन गया ए डी सी, दोनों आसन कोण हो जाएंगे। ठीक है, एक यह हो जाएगा आसन कोण, ये एक यह, दोनों मिलकर कितना बना योगफल ए बी डी हो गया। ठीक है, और यहाँ पे इतना कोण ए सी बी और यहाँ पे डी सी बी को जोड़ने पर ए सी डी हो गया। ठीक है, ए सी डी हो गया। बस हमने जिस प्रकार से किया उसको हमने लिख दिया। ठीक है, और हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग को दे दिया गया है ना कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग को यहाँ पे ए बी सी एक त्रिभुज दे दिया गया है, जो यहाँ पर बता दिया कि समद्विबाहु त्रिभुज जिसमें ए बी और ए सी बराबर है। ए बी यहाँ पर भुजा यहाँ से ए से बी तक, यहाँ पे ए से सी तक, यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर हम लोग को दे दिया गया है। ठीक है, अब कह रहा है कि भुजा बी ए को बिंदु डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि ए डी बराबर ए बी। ठीक है, मतलब यहाँ पे बी से ए जो है इसको बिंदु डी तक बढ़ाया गया है ना, और इस प्रकार से बढ़ाया गया है ना कि यहाँ पर ए बी के यह बराबर है। ठीक है, ए बी बराबर यहाँ पे ए डी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे तीनों लंबाई आपस में बराबर होगी। पहले हम लोग को दे दिया था कि यहाँ पे ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, और यहाँ पर बी से बी और ए से होते हुए यहाँ बिंदु डी तक बढ़ाया गया, और इस प्रकार से बढ़ाया गया है कि यहाँ पे ए बी और ए डी आपस में बराबर, मतलब यहाँ पे ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर है। ठीक है, दर्शाइए कि यहाँ पे कोण बी ए डी एक समकोण है। देखिए यहाँ पे बी हो गया, ठीक है, बी सी डी भुजा है, बी सी डी, यहाँ पर हम लोग को पूरा इतना बताना है कि यह 90 अंश का कोण है। ठीक है, तो इस फिगर को हमने यहाँ पर बना लिया है। देखिए और एक बार हम यहीं भी बता देते हैं, बस हम लोग को लिखना रहेगा कि इस प्रकार से करेंगे। देखिए हम लोग को ना यहाँ पे दे दिया गया है कि यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, यहाँ पे ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसके सामने का कोण यह वाला, और यहाँ पे है ना यह वाली भुजा ए बी और ए सी आपस में बराबर, तो यह वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं यह कोण 1 है, तो यह भी क्या हो जाएगा, कोण 1 हो जाएगा, है ना, दोनों आपस में बराबर है, तो कोण 1 बराबर कोण 1 हो जाएगा। जब यहाँ पे देखिए यह वाली भुजा और यह वाली भी भुजा आपस में बराबर है, जब हम लोग त्रिभुज ना ए सी डी इस वाले त्रिभुज की हम लोग बात करेंगे ना, देखिए ए बी सी त्रिभुज में तो हमने चर्चा कर लिया, जब हम लोग ना यही ए सी डी त्रिभुज में हम लोग बात करेंगे ना, तो यहाँ पर यह वाली भुजा भी यह वाली भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, पहले से ये दोनों बराबर था और इसी के बराबर यह खींचा गया, मतलब यहाँ पे तीनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो यहाँ पे यह भुजा इस भुजा के बराबर है, तो यहाँ पे इसके जो सामने का कोण बनेगा, ठीक है, इस वाले त्रिभुज में ए सी डी त्रिभुज में यह वाला कोण, और यहाँ पे यह वाला कोण। ठीक है, यह दोनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, बराबर भुजाओं के समकोण आपस में बराबर होते हैं, तो एसी भुजा के सामने यह वाला कोण बना और एडी भुजा के सामने यह वाला कोण बना। चलिए इसको दोनों बराबर है, कोण दो नामकरण कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से बड़े वाले त्रिभुज ना, यहाँ पे बी सी डी इस वाले त्रिभुज में सभी कोणों को आप जोड़ेंगे ना, तो यहाँ पे 90 अंश ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, देखिए हम जोड़ कर आपको दिखाते हैं। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ पर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो पूरा कोण बना है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, यहाँ पर जो पूरा कोण बना है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, और यहाँ पर भी कोण जोड़ना पड़ेगा। जोड़िए, तो यहाँ पे कोण 1 हो जाएगा धन, यहाँ पे इस यहाँ पे जो पूरा कोण है इसमें कौन कौन कोण है, 1 भी है और 2 भी शामिल है, तो यहाँ पर कोण 1 को भी जोड़ेंगे, कोण 2 को भी जोड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे कोण 2 को भी, और फिर यहाँ पर कोण 2 है धन, यहाँ पे कोण 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर हम लोग को 180 अंश लिखना रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार कोण 1 है, 2 कोण 1 हो जाएगा धन 2 कोण 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे 180 अंश। यहाँ पे 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे। ठीक है, दोनों में 2 है, तो यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 हो जाएगा, बराबर 180 अंश। यहाँ पे 2 गुणा में भागा में भेज देंगे, तो कोण 1 धन कोण 2 का वैल्यू का योगफल कितना, यहाँ पे 180 अंश रहेगा, यह 90 अंश आपका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा आपको पता चल जाएगा कि कोण 1 धन 2 का योगफल कितना, 90 अंश आएगा। बस चलिए इन्हीं बातों को हम लोग यहाँ पे बढ़िया से लिख लेते हैं। तो चलिए हम लोग पहले लिख देते हैं कि हम लोग को सिद्ध क्या करना है। हम लोग लिख देते हैं सिद्ध करना है, हम लोग को यहीं सिद्ध करना है ना, जिस प्रकार से नामकरण कर दिया है बी सी डी कोण, हम लोग लिख देते हैं कोण बी सी डी बराबर हम लोग को 90 अंश ही हम लोग को दिखाना है, समकोण का मतलब ही 90 अंश दिखाना है। और चलिए जो दिया हुआ है वो सब कुछ हम यहाँ पे नोट कर देते हैं कि क्या क्या हम लोग को दिया हुआ है। तो चलिए जो भी हम लोग को दिया था उसको हमने लिख दिया ना कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज था जिसमें यहाँ पर ना ए बी यहाँ पे ए बी और ए सी आपस में भुजाएं आपस में बराबर था। ठीक है, और कह दिया ना कि बिंदु बी ए को, मतलब भुजा बी ए को इस प्रकार से डी तक बढ़ाई गई ना कि यहाँ पे ए डी और यहाँ पे ए बी यह दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो हम चलिए त्रिभुज ए बी सी में चर्चा कर लेते हैं। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी में हम लोग को पहले ही दे दिया गया कि त्रिभुज ए बी सी में क्या है, यहाँ पे ए बी बराबर ए सी है, ए बी बराबर यहाँ पे हम लोग को
AC हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है, ये हम लोग को दिया है और हम लोग लिख देते हैं। तब इनके जो सामने का कोण बन रहा है यहाँ पर और यहाँ पर जो कोण बन रहा है, ठीक है, यही ना ABC त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज, तो यहाँ पे बराबर भुजा के सामने वाला कोण यह बन रहा है और इस यहाँ पे यह भुजा AB के सामने कोण यह वाला बन रहा है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए नामकरण कर लेते हैं। ABC कोण हो जाएगा ABC, यह वाला कोण इतना सा ABC कोण बराबर यहाँ पे चलिए ACB बराबर कोण ACB की हो जाएगा ACB। और चलिए दोनों को हम लोग यहाँ पे एक नामकरण कर देते हैं, कोण एक नामकरण कर देते हैं दोनों को, ठीक है। यहाँ पे चलिए एक हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर भी एक, क्योंकि दोनों आपस में बराबर थे तो हमने इसको दोनों को कोण एक नामकरण कर दिया, ठीक है। और कारण हम लोग लिख देते हैं बराबर, लिख देते हैं बराबर किसी त्रिभुज में, चलिए इस प्रकार से लिख देते हैं, किसी त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो इन दोनों कोणों को हमने कोण एक नामकरण कर दिया। अब ठीक है, अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं इस वाले त्रिभुज में, ठीक है, ACD, इस वाले त्रिभुज में हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज यहाँ पे ACD में, इस वाले त्रिभुज में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि AC बराबर AD, ठीक है। और बाकी एक बार चलिए हम इस प्रकार से भी लिख देते हैं कि हम लोग को यहाँ पर पहले ही दे दिया गया था ना, देखिए कि यहाँ पर हम लोग को पहले दे दिया गया था कि AB बराबर क्या है AC, यह हम लोग को दिया है, ये हम लोग को दिया गया था। और यह भी हम लोग को दे दिया गया था ना कि यहाँ पे जो BA को D तक बढ़ाया गया था ना, तो इस प्रकार से बढ़ाया गया था कि AD बराबर AB है, ठीक है, यह भी हम लोग को चलिए दिया ही है। मतलब कि ये तीनों बिंदु आपस में बराबर है। देखिए यहाँ पर हम तीनों को बराबर करके आपको लिख कर दिखाते हैं। देखिए AD बराबर AB आपको दिया ही हुआ है, ठीक है, AD बराबर AB आपको दिया हुआ है और AB ही किसके बराबर है, AC के भी बराबर है, ठीक है। तो मतलब ये भी तो बराबर है, यह भी आपस में बराबर हो जाएंगे, AD और AC भी आपस में बराबर हो जाएगा। अतः हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ACD में AD बराबर क्या है, AC के है। अब हम लोग लिख देते हैं AD बराबर, हमने AC लिख दिया, तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है ना, तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कि यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो कोण भी आपस में बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पे यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इस भुजा के सामने बन रहा है यह वाला कोण, यहाँ पे AC के सामने बन रहा है यह वाला कोण, है ना, और यहाँ पे AD के सामने बन रहा है कोण यह वाला, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में ना, ACD त्रिभुज में, ठीक है, इस भुजा के सामने यह वाला कोण और इस वाले भुजा के सामने यह वाला कोण, ठीक है। तो इसको हम लोग नामकरण इस प्रकार से कर देंगे ना, यहाँ पे ADC लिख देते हैं और इसको ACD लिख देते हैं, इस वाले कोण को ACD और ADC, ठीक है। इसी प्रकार से हम लोग नामकरण कर देते हैं और दोनों को बराबर दिखा देते हैं। तो हम लोग नामकरण कर देते हैं कोण ADC बराबर यहाँ पे कोण ACD हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग कोण 2 नामकरण कर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको हमने कोण 2 नामकरण कर दिया, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस भुजा के सामने यह वाला कोण, तो इसको हमने 2 नामकरण कर दिया, तो इस भुजा के सामने वाला कोण इसको भी हम लोगों ने कोण 2 नामकरण कर दिया, ठीक है। अब चारों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोण 1 और 2 हम नामकरण कर देना, तो इस प्रकार से आप तुरंत ही जोड़ पाएंगे इनको, ठीक है। अब यहाँ पे त्रिभुज हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में लिखते हैं, यहाँ पे BCD में, ठीक है, BCD त्रिभुज में हम लोग ना चारों मतलब यहाँ पे तीनों अंतः कोणों को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए यह वाला जो है, यहाँ पर तो सिर्फ एक ही कोण है, यहाँ पर यह एक ही कोण है ना, कोण 1 और 2 है, लेकिन यहाँ पे 2 आसन कोणों को जोड़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ पे जो पूरा कोण है ना, इस वाले पूरे कोण के लिए ना कोण 1 को भी जोड़ना पड़ेगा, कोण 2 को भी जोड़ना पड़ेगा, है ना। इन दोनों आसन कोणों को जोड़ेंगे तब यहाँ पे BCD के बराबर होगा, ठीक है, तभी यह वाला कोण हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोग जोड़ते हैं, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में लिखते हैं BCD में, ठीक है। 2 बार हमको एक को जोड़ना है, ठीक है। यहाँ पर भी एक कोण है, यह भी एक कोण है, और यह भी 2 कोण है और यह भी 2 कोण है, मतलब 2 को हम लोग को मतलब 1 को 2 बार जोड़ना है और 2 को भी 2 बार ही जोड़ना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं कोण 1 धन कोण 1 धन यहाँ पे कोण 2 धन कोण 2, यह बराबर 180 अंश। हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के अंतःकोण, ठीक है। किसी त्रिभुज में त्रिभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। बस इन दोनों को जोड़िए, यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पर भी कोण 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 कोण 1, 2 कोण 1 धन यहाँ पे 2 कोण 2, 2 कोण 2 बराबर यहाँ पे 180 अंश, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी 2 उभयनिष्ठ कर लीजिए, तो यहाँ पे कोण 1 धन यहाँ पे कोण 2,
बराबर यहाँ पे 180 अंश, यहाँ पे 2 गुणा में भागा में भेज लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा कोण 1 धन कोण 2 बराबर 180 अंश बटा यहाँ पे 2। तो कोण 1 धन कोण 2 का वैल्यू आपको आ गया 180 अंश में 2 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 90 अंश। ठीक है, और देखिए यहाँ पर कोण 1 धन 2 है ना, यही ना है आपका यहाँ पे BCD, यही तो है, आपको यही सिद्ध करना था। यहाँ पे कोण 1 धन कोण 2 यही तो है पूरा। ठीक है, BCD, इसी को आपको 90 अंश दिखाना था, समकोण दिखाना था, तो ये आपने 90 अंश दिखाई दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोण 1 धन 2 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, या इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोण BCD बराबर 90 अंश। ठीक है, ये हमने इसको लिख दिया। अतः हम लोग यहाँ पे नीचे लिख देते हैं जिस प्रकार से लिखा हुआ है। अतः कोण BCD एक समकोण है। एक बार और हम बता देते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज है ABC है। ठीक है, और यहाँ पे B से A से होते हुए ना बिंदु D तक बढ़ाया गया, और इस प्रकार से बढ़ाया गया कि AB बराबर AD हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ABC त्रिभुज में आपको AB बराबर AC हम लोग को दिया था। हम लोग को सिद्ध करना था ना कि यहाँ पे BCD, यहाँ पर जो पूरा कोण बन रहा है ये 90 अंश का बन रहा है, तो हमने लिख दिया सिद्ध करना है कोण BCD बराबर 90 अंश। दिया था हम लोग को यहाँ पे ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB और यहाँ पे AC दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, और भुजा BA को यहाँ पे D तक बढ़ाया गया, इस प्रकार बढ़ाया गया है ना कि AB बराबर ही AD है। ठीक है, तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC में, ABC समद्विबाहु त्रिभुज था, तो यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे AC हमने लिख दिया, AB बराबर AC, इन दोनों भुजाओं को बराबर लिख दिया। तो इनके जो सामने कोण है, AC के सामने का कोण यहाँ बन रहा है ABC, यह बराबर हो जाएगा यहाँ पे ACB के। ठीक है, ACB, और दोनों को हमने कोण एक नामकरण कर दिया। किसी भी कोई भी त्रिभुज रहता है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे त्रिभुज ACD में हमने चर्चा कर लिया। ठीक है, त्रिभुज यहाँ पे ACD इस प्रकार से बना था, यह भी समद्विबाहु त्रिभुज था। किस प्रकार से था, हम लोग को ने लिख दिया कि AB बराबर AC, हम लोग को यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पे दे दिया गया था कि AB बराबर AC दिया था और AD बराबर AB है ना। हम लोग को पहले ही बता दिया गया था कि यहाँ पर ना AB को यहाँ पे ना A से होते हुए D तक इस प्रकार से बढ़ाया गया कि यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर थी। ठीक है, तो मतलब यह भुजा देखिए, यह दोनों इसके बराबर, यह दोनों आपस में बराबर था, इसके बराबर यह खींचा गया, मतलब तीनों आपस में बराबर है, तो यह वाली भुजा AC बराबर क्या हो जाएगा, AD हो गया। ठीक है, हमने लिख दिया कि यहाँ पे AC बराबर यहाँ पे AD हो गया, ये हमने लिख दिया। अब हमने लिख दिया कि पता चल जाता है हम लोग को कि किसी भी त्रिभुज में यदि दो भुजाएं आपस में बराबर रहती हैं तो उसके सम्मुख जो भी कोण रहते हैं वो भी बराबर होते हैं। ठीक है, तो यही आप कारण भी इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, बराबर भुजाएं हो गई इस त्रिभुज में, ACD त्रिभुज में हो गया, दो भुजाएं AD और AC आपस में बराबर हो गया, तो आप कह देंगे कि उनके सम्मुख जो भी कोण बन रहा था यहाँ पे ADC बन रहा था, है ना। देखिए यहाँ पे ADC बन रहा था, इस वाली भुजा AC के सामने ADC, और यहाँ पे AD के सामने बन रहा था यहाँ पे ACD बन रहा था कोण। ठीक है, तो इन दोनों को हमने बराबर कोण दो नामकरण कर दिया। अब हमने लिख दिया त्रिभुज BDC में, है ना, यह बड़े वाले त्रिभुज में हम लोगों ने चर्चा कर लिया, इस बड़े वाले त्रिभुज में। ठीक है, और सभी कोणों को जोड़ दिया। तो हम लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के अंतर कोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पर देखिए कुल यहाँ पर कोण था एक था, यहाँ पर भी एक, यहाँ पर भी दो, यहाँ पर भी दो। देखिए यहाँ तो अकेले कोण था, यह भी अकेले था, लेकिन यहाँ पर देख रहे थे कि दो आसन्न कोणों को हम लोग को जोड़ना था, इस भी आसन्न कोण को जोड़ना था, इसको भी। ठीक है, यहाँ पे यही AC भुजा इन दोनों कोणों में उभयनिष्ठ था। ठीक है, तो यहाँ पर कोण एक, यहाँ पर भी कोण एक हो गया। ठीक है, तो इसको हमने जोड़ा कोण एक धन कोण एक धन कोण दो धन कोण दो। ठीक है, इन चारों कोणों को जोड़ने पर योगफल कितना 180 अंश मिलना चाहिए। ठीक है, जिसमें यह दो कोण आपस में साथ में थे। ठीक है, यह दो, एक कोण यह था और एक कोण एक धन कोण दो, यह एक दूसरा कोण था, और कोण दो यह तीसरा कोण था हम लोग का। ठीक है, त्रिभुज का। तो यहाँ लिखा हमने त्रिभुज के अंतर कोण का योगफल कितना होता है 180 अंश होता है। सबको जोड़ दिया, यहाँ पे 2 बार कोण एक था, इसमें 2 बार कोण दो था, तो यहाँ पे 2 कोण एक हो गया, यहाँ पर भी 2 कोण दो हो गया, और दोनों में 2 उभयनिष्ठ का लिया गया, गुणा में था, यहाँ भागा में भेज लिया गया। 180 अंश में हमने 2 से भाग दे दिया तो वह 90 अंश हो गया। तो कोण एक धन कोण दो का योगफल हम लोग को 90 अंश मिला, जो कि यही था हम लोग का BCD था, बराबर हमने 90 अंश लिखा, अतः लिख दिया कोण यहाँ पे BCD एक समकोण है। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 6 भी हल हो गया। चलिए हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग को दे दिया गया है ना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें हम लोग बताया गया कोण A पर कितना है 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पे ना AB बराबर AC हम लोग को दे दिया गया है। तो कोण B और कोण C हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको ज्ञात करते हैं। हमने लिख दिया कि हल करने वाले हम लोग 7वां वाले प्रश्न को, और एक हम लोग त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज होना चाहिए, और यहाँ पे AB और AC दो बराबर उसमें भुजाएं होनी चाहिए। तो चलिए इसी प्रकार से हम लोग बना देते हैं एक समकोण त्रिभुज। हम नाप कर नहीं बनाते हैं, आपको इच्छा हो तो आप नाप कर बना लीजिएगा। ठीक है, इन दोनों भुजाओं को आपको बराबर करना है ना। कर्ण तो सबसे बड़ी भुजा रहती है इसमें। ठीक, कोई भी समकोण त्रिभुज हो जाए तो उसमें कर्ण ये वाली भुजा सबसे बड़ी रहती है। भुजाएं आप में बराबर ही हैं, यही दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो सकती हैं।
ठीक है। और ये हो गया 90 अंश का कोण, और जो नामकरण कर दिया है वही हम नामकरण कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम लोग को नामकरण करना है, और इन दोनों में आप किसी को बी और सी नामकरण कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं, त्रिभुज हम लोग को ए बी सी करना है ना, देखिए यहाँ पर बी नामकरण कर देते हैं और यहाँ पे सी नामकरण कर देते हैं। ए बी सी हम लोग का एक त्रिभुज हो गया, ठीक है। इसमें दो भुजाएं आपको बराबर दे दिया गया है, ठीक है। ए बी और ए सी क्या है, आपस में बराबर है, तो यहाँ पर कोण बी आपको ज्ञात करना है और कोण सी आपको ज्ञात करना है। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर बराबर भुजा हो गया ना, ए सी बराबर है और यहाँ पे ए बी बराबर है, तो इसके जो सामने का कोण बना है यहाँ पर जो यह वाला कोण रहेगा और यह वाला कोण रहेगा, यह दोनों कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये हम लोग लिख देते हैं, दिया है जो हम लोग को दिया है, हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है मतलब इसमें एक कोण 90 अंश का है, और हमें बता दिया गया है कि यही कोण ए ही है, यही है आपका 90 अंश, ठीक है। और यहाँ पे कोण बी और सी है, तो हम लोग को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कि जो यहाँ पे कोण सी है और कोण बी है, यह दोनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं कोण बी बराबर कोण सी हो जाएगा, ठीक है। बराबर हमें ये यहाँ पे लिख देते हैं, कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। ये हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को यह दे दिया गया था, यह भी दिया गया था ना कि ए बी और ए सी आपस में बराबर है, ठीक है। यही नीचे हम लिख देते हैं इसको, ए बी बराबर यहाँ पे ए सी भी आपको यह भी दिया हुआ है, तो अभी उनके सामने का कोण भी आपस में बराबर हो गया, ठीक है। हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज में, पूरी बात को लिख देते हैं, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। अब हमने यह लिख दिया। अब चलिए हम लोग तीनों अंतःकोणों को जोड़ लेते हैं। चलिए तीनों अंतःकोणों को जोड़ लिया जाए। कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, इन तीनों कोणों का योगफल कितना, 180 अंश। हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, कोण ए का वैल्यू आपको पहले दे दिया कितना है, यहाँ पर बता दिया था कि 90 अंश का कोण बन रहा है, ठीक है। और देखिए यह दोनों कोण आपके आपस में बराबर हैं, ठीक है। यह दोनों बराबर हैं, दोनों के स्थान पर आप एक ही रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आप बी के स्थान पर कोण सी ही हम लोग रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए या फिर सी के स्थान पर बी रख दीजिएगा, ठीक है। दोनों में से कोई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए बी के स्थान पर बी बराबर हम लोग क्या कोण सी रख सकते हैं ना, तो यहाँ पर कोण सी रख देते हैं, धन यहाँ पे कोण सी बराबर 180 अंश। यहाँ पे धन 90 बराबर उधर 75 कर देंगे, ऋण 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कोण सी धन कोण सी, दो कोण सी हो जाएगा, और यहाँ पे धन 90 था बराबर उधर 75 हो गया, तो ऋण 90 हो गया। तो यहाँ पर यह हो जाएगा दो कोण सी बराबर 180 अंश में से 90 अंश घटा देंगे तो 90 अंश ही बचेगा, 9 दूना 18, ठीक है। यहाँ पे दो गुणा में है, भागा में आ जाएगा। कोण सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 अंश बटा 2, तो 90 में 2 से आधा कर देंगे, मतलब 90 का आधा करेंगे तो 45 हो जाएगा। तो कोण सी का वैल्यू कितना, 45 अंश आ जाएगा। और कोण सी और बी हम लोग को पता है कि दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे कोण बी का भी वैल्यू कितना यही हो जाएगा, 45 अंश ही हो जाएगा। दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, 45 अंश हो जाएंगे, ठीक है। अतः हम लोग नीचे यहाँ पर लिख देते हैं कि अतः कोण बी बराबर कोण सी ही है, दोनों कोणों को लिख देते हैं, कोण बी बराबर कोण सी बराबर 45 अंश है, ठीक है। दोनों 45 अंश हैं, कोण बी भी 45 अंश, कोण सी भी। चलिए तो एक बार हम बता देते हैं कि हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को दे दिया गया था यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज था, जिसमें यहाँ पर कोण ए 90 अंश का दिया था कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बना है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश रहता है, तो यह 90 हो गया। मैं मतलब यहाँ पे 180 था पूरा, ठीक है। 180 में से 90 यहीं ले लिया, और हम लोग को पता है कि ए बी और ए सी बराबर है, इन दोनों को हम लोग बराबर बराबर लिखना है, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बना है यह वाला कोण, तो 90 ये इन दोनों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। 90 तो ये अकेले ले लिया, ठीक है। तो 90 के लिए 45 ले लेंगे, तो यहाँ पर दोनों कोण 45 अंश हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमने नियम से किया कि हमने किस प्रकार से कर इसको दिखा पाएंगे, ठीक है। हमने दिया था कि यहाँ पे त्रिभुज एबीसी एक संपूर्ण त्रिभुज है लिखा,
कोण ए जिसमें 90 अंश दे दिया गया था, हमें ए बी बराबर, यहाँ पे ए बी और ए सी दोनों भुजाएं आपस में बराबर दे दिया गया था। तो इनके जो यहाँ पे ए बी और किसी भी कोई भी त्रिभुज है उसमें बराबर भुजाओं के सामने कोण बराबर होते हैं, ठीक है। तो कोण भी यहाँ पर हमने लिख दिया कि ए बी और यहाँ पे ए सी आपस में बराबर दे दिया गया था, तो कोण बी और सी आपस में बराबर हो जाएगा। जो यहाँ पर कोण बनेगा, जो यहाँ पर कोण बनेगा, दोनों कोण आपस में बराबर होगा। हमने लिख दिया कि किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समकोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने कोण बी बराबर यहाँ पे सी लिख दिया, ठीक है। अब तीनों त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों को जोड़ लिया, तो कोण ए धन कोण बी धन कोण सी, इन तीनों का योगफल कितना 180 अंश। हमने लिख दिया त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोण ए का वैल्यू आपको 90 अंश दे दिया गया था, और कोण बी धन कोण सी, यहाँ पे दोनों कोण आपस में बराबर था, कोण बी और सी आपस में बराबर था, तो बस हमने कोण बी के स्थान पर कोण सी प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। तो यहाँ पे 90 अंश को हमने पक्षांतर कर दिया, यहाँ पे 90 हो गया, 180 अंश में से घट गया 90 अंश हो गया। यहाँ पे कोण सी धन कोण सी, दो कोण सी हो गया, दो गुणा में था, यहाँ पर भागा में आ गया, ठीक है। तो 90 में यहाँ पे 2 से भाग दे दिया गया, तो 45 अंश आया, ठीक है। तो जो कि यहाँ पे दोनों आपस में बराबर था, कोण बी और कोण सी आपस में बराबर था, तो कोण सी का वैल्यू 45 अंश, तो कोण बी का वैल्यू हो जाएगा 45 अंश। अतः लिख दिया कोण बी बराबर सी बराबर 45 अंश है। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर 7 भी हल हो गया। चलिए आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग को दे दिया गया है ना, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ना जिसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पे हम लोग को दर्शाना है कि प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, ठीक है। तो चलिए हमने लिख दिया कि हल हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। चलिए एक हम लोग समबाहु त्रिभुज बना ही देते हैं, ठीक है, जिसमें तीनों भुजाएं आपस में क्या रहेंगी, बराबर रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देंगे, खींचेंगे तो आप, है ना। चलिए हम इस प्रकार से खींच देते हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों। चलिए हमने इस प्रकार से ये खींच दिया ना कि ये वाली भुजा, यह वाली भुजा, यह वाली भुजा आपस में बराबर है। चलिए तीनों यहाँ पे त्रिभुज बनाया हमने, चलिए नामकरण कर देते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, लिख देते हैं यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब समान सबकी भुजाएं हैं, ठीक है। यहाँ पे सब भुजा आपस में बराबर है, ठीक है। तब हम लोग लिख देते हैं, यह इसका मतलब ये हुआ ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। ये सब बराबर है, ए बी भुजा बराबर भी है और बी सी भी बराबर है, बराबर यहाँ पे ए सी है, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं। अब हम लोग लिख देते हैं कि तब यहाँ पे तीनों कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए इसके इस भुजा के सामने यह वाला कोण बना, यह भी बराबर है, ठीक है। इस वाले भुजा के सामने, क्योंकि तीनों भुजाएं आपस बराबर है ना, तो ये भी भुजा के सामने जो कोण बनेगा यह भी बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे बी सी भुजा के सामने यह वाला कोण बना, यह भी बराबर है, तीनों कोण आपस में बराबर हैं, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी। कारण हम लोग लिख देते हैं किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। चलिए अब हम लोग तीनों अंतःकोणों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जोड़ते हैं, कोण ए धन कोण बी, कोण ए धन कोण बी धन कोण रहेगा कोण सी बराबर 180 अंश। तीनों कोणों को हमने जोड़ लिया, तीनों कितना होना चाहिए योगफल 180 अंश। चलिए इसका हम लोग बराबर ही एक्स मान लेते हैं, ठीक है। एक्स हम लोग मान लेते हैं, जो भी वैल्यू आएगा तीनों आपस में बराबर ही रहेगा, ठीक है, ताकि हम लोग यहाँ पे प्रतिस्थापित कर पाएँ। हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे तीनों कोणों को हमने जोड़ा तो हम लोग लिख देते हैं त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल लिख देते हैं 180 अंश होता है, ठीक है। चलिए तीनों कोणों को हम लोग जोड़ लेते हैं और तीनों बराबर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। कोण ए के बराबर एक्स, बी के बराबर सी के, सबके बराबर हमने एक्स मान लिया, ठीक है। ताकि हम लोग यहाँ पे या तो कोण ही रख सकते थे, ठीक है। कोण यहाँ पे तीनों कोण आपस में बराबर है तो कोण ही रख दीजिए, और कोण बी के स्थान पर भी ए रख दीजिएगा, कोण बी के स्थान पर कोण एक, कोण सी के स्थान पर कोण यहाँ पे एक, इस प्रकार से भी रखकर आप हल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक्स रख दिया, ठीक है, एक्स प्लस यहाँ पे एक्स, तीनों कोणों को जोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों आपस में बराबर है, बराबर यहाँ पे 180 अंश। यहाँ पर हम लोग एक्स तीनों एक्स को जोड़ देंगे तो 3 एक्स हो जाएगा बराबर 180 अंश। चलिए और यहाँ पे 3 गुणा में भागा में भेज लेते हैं, एक्स का वैल्यू 180 बटे यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 6 18, तो यहाँ पे एक्स का वैल्यू आ जाएगा 60 अंश। मतलब ये हुआ कि तीनों कोण आपस में क्या है 60 अंश हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं कोण ए बराबर कोण बी
बराबर यहाँ पे कोण सी बराबर हम लोग कितना है 60 अंश। सब यहाँ पे क्या हो गया 60 अंश का कोण हो गया। अतः हम लोग लिख देते हैं, अतः समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, देखा ना हमने बना अभी हल करके देखा ना कि कोण एक भी 60 अंश के बराबर है, कोण दो, कोण बी भी, कोण सी भी, सब कोण कितना है 60 अंश का है। अतः हमने लिख दिया समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। चलिए एक बार और हम बता देते हैं हमने किस प्रकार से किया। हम लोग को यहाँ पे दे दिया गया था ना कि एक समबाहु त्रिभुज का हमें दिखाई कि प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो हमने लिख दिया कि त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें AB और BC और यहाँ पे AC, AB और यहाँ पे BC और यहाँ पे AC, ये तीनों भुजाएं आपस में बराबर, समबाहु का मतलब तीनों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए। तो हमने लिख दिया कि यहाँ पर जब यह भुजा बराबर हो गया, तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो गए, तो उनके सामने के कोण भी आपस में बराबर हो जाएंगे, है ना। इस भुजा के सामने यह वाला कोण, ये भी भुजा के सामने यह कोण, इस भुजा के सामने यह वाला कोण, तीनों कोण आपस में बराबर हो गया। बराबर हमने x मान लिया, है ना, क्योंकि हम तीनों कोणों को जोड़ना था। ठीक है, हमने लिख दिया कि यहाँ पे कोण A बराबर कोण B बराबर C, ये क्यों बराबर होगा, किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होता है। ठीक, हम लोगों ने ना त्रिभुज ABC में, ठीक है, इसी त्रिभुज में हम लोगों ने तीनों अंतःकोणों को जोड़ा, कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश। तो हमने लिखा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। तो यहाँ पे कोण A का वैल्यू x, कोण B का वैल्यू x, यहाँ पे कोण C का वैल्यू x, तीनों का वैल्यू हमने x रख दिया, क्योंकि यहाँ पर कोण B बराबर, यहाँ पे कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर हमने x मान लिया था। ठीक है, तीनों कोणों का वैल्यू हमने x रखा, x प्लस x बराबर 180 अंश। यहाँ पे x प्लस x 3x हो गया, 3 गुणा में था, भागा में भेज लिया, 180 में 3 से भाग दे दिया, 60 आ गया, x का वैल्यू 60 आ गया, मतलब कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर हम लोग को 60 अंश प्राप्त हुआ। अतः हमने लिख दिया कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है। तो इस प्रकार से अंतिम प्रश्न भी हल हो गया। चलिए, तो इस प्रकार से प्रश्नावली के सभी प्रश्न हम लोग के हल हो गए। चलिए ठीक है, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, यदि चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।